वालेकुम, सब खैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। प्रैंक्स जो होते हैं लाइफ में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रैंक्स का मतलब है अच्छी वाली कूल वाली शरारतें, और उसके लिए कोई एज बार नहीं है। लोग कह देते हैं ना किसी बचपन में करना चाहिए। बचपन में जो आप करते हैं उसको लेके साथ अगर चलें और किसी भी एज में कोई भी प्रैंक जिसमें किसी को नुकसान ना पहुंचे या किसी की दिल आज़ारी ना हो, तो आई थिंक दिस द बेस्ट थिंग। सो मैंने कहा सोफे का कलर और कपड़ों का कलर बिल्कुल एक है। ये देखे नाज़रीन, ऐसे लग रहा है सोफ़ा मेरे कपड़ों से ही लिया गया। ये देखे, हाय 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 हाय, कितना प्यारा कलर है माशाल्लाह से। इलेक्ट्रिक ब्लू जो है ना, दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट कलर। और ब्लू के जितने भी शेड्स होते हैं ना, वो आपको पहनने चाहिए। चाहे फिरोज़ी है, चाहे स्काई ब्लू है, चाहे इलेक्ट्रिक ब्लू है। ब्लू के ऊपर छोटी छोटी एक क्या कहेंगे कहावतें होती थी, ब्लू गॉड लव्स यू, येलो येलो डर्टी फेलो, और इस तरह की बहुत सारी हमने जो है स्कूल और कॉलेज तक में एक दूसरे के साथ यूज़ करते थे। अब तो खैर पता नहीं अजीबो गरीब बातें बच्चे भी कर रहे होते हैं, नौजवान भी कर रहे होते हैं, जो कि आज के ज़माने में या किसी भी ज़माने में सुनने को नहीं मिलती और कान को अच्छी भी नहीं लगती। सो कुछ ऐसी ऐसी अच्छी चीज़ें होती हैं जब आप बोलते हैं या प्रैंक्स प्ले करते हैं या सेंस ऑफ ह्यूमर या कोई भी हंसी मजाक की बात करते हैं, उसमें मजाक का आंसर जो है वो होना बड़ा ज़रूरी है। मजाक के बगैर लाइफ इज़ सो बोरिंग। कुछ लोग इतने खुश्क हो जाते हैं लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते करते, हर वक्त प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। कुछ लोगों को हर वक्त बीमारियां डिस्कस करने का बहुत शौक़ होता है, उनको ठीक भी आती है तो उसके ऊपर 1 घंटे का फ़ोन होता है किसी को, यार यूँ हो गया, मेरे साथ फलाना हो गया, फिर मैं डॉक्टर के पास गया, फिर डॉक्टर से आया, फिर मैंने दवाई का डब्बा खोला, फिर मैंने दवाई खाई, उसके बाद फिर मुझे कुछ हो रहा है। कुछ लोगों को दिमागी तौर पे कुछ हो रहा होता है और वो उसको फिज़िकल उसके ऊपर ले देते हैं, क्योंकि सिंपैथी भी गेन करनी होती है। कुछ लोगों को सिंपैथी गेन करवाने का शौक़ होता है कि बस वो कोई ना कोई ऐसी बातें करें किसी से जिस पे उनको कहें नहीं नहीं यार इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। देखिए कुछ जो ऑब्वियसली मैं उनको नहीं लगा रही, कुछ जेन्युइन होते हैं। और बीमारी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी विल पावर और आपकी जो एक दिमाग का सोचने का अंदाज़ है उससे भी ठीक होती है। ये याद रखें आप, बीमारी को जितना डिस्कस करते हैं, जितना उसको अपने ऊपर हावी करते हैं, बीमारी उतनी ही ज़्यादा आपके ऊपर हावी होती है। इसलिए आपका दिमाग जो है, समझ लें आपका दिमाग जो है आपकी पूरी बॉडी का हेडक्वार्टर है। ये जो दिमाग है, इससे जो भी आप सोचेंगे, चाहे अच्छा सोचेंगे, बुरा सोचेंगे, बीमारी का सोचेंगे, नीचे गिरने का सोचेंगे, पहाड़ से नीचे देखेंगे कि जब मैं गिर जाऊँगा तो शायद आप गिर जाएंगे। तो दिमाग आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग रखना है। उसमें फजूल जो एक्स्ट्रा वो कहते हैं ना कचरा होता है, उसको निकाल के डिलीट कर दिया करें, क्योंकि हर वक्त पुरानी कोई ऐसी बातें, कोई बुरे इंसिडेंट्स हर एक की लाइफ में होते हैं नाज़रीन। ये नहीं कि सिर्फ चंद के होते हैं, हर एक में होते हैं। लेकिन आप उन्हें जितना याद करेंगे उतना आपका प्रेजेंट में वो चीज़ हावी होती जाएगी। बुरे इंसिडेंट्स को कभी याद नहीं करेंगे ना तो वो याद ही नहीं होंगे, भूल जाएंगे आपको। अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी मेमोरीज़ को याद करेंगे तो आपका आज भी अच्छा होगा और इंशाल्लाह कल भी अच्छा होगा। तो प्लीज़ वबाले जान चीज़ों को, टेंशन, स्ट्रेस, कोई कहते हैं जी मैं शाम में पार्टी में थोड़ा सा ट्विंग करता हूँ क्योंकि मैं अपनी टेंशन दूर करता हूँ, मेरी डिप्रेशन हो गया। ये डिप्रेशन है क्या चीज़, मुझे बताएं। डिप्रेशन जो है वो दिमाग का खलल है। कुछ लोगों को जेन्युइनली होता है। देखें, किसी की खुदा ना करे डेथ होती है, कोई आपसे लव्ड वन दूर हो जाता है, चला जाता है इस दुनिया से, वो एक गम होता है। गम और डिप्रेशन में फ़र्क है। गम जो है वो आपको बहुत अरसा तंग करता है, लेकिन आप उसमें से निकलने की ताकत अल्लाह ताला ने आपको दी हुई होती है। डिप्रेशन जो है वो एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डिजीज़ है कि जी मुझे डिप्रेशन है। किस बात का डिप्रेशन है? जो गांव में लोग काम करते हैं, जो आप देखें, जो भी आप विलेज एरियाज़ में जाते हैं, उधर तो डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। उनके पास तो चरपाई होती है, वो सारा दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद जो है वो उनको पैसे मिलते हैं, खाना पकाते हैं, खाते हैं, बच्चे, जानवर, ये वो। उनको तो मैंने कभी नहीं देखा डिप्रेशन के बारे में बात करी मुझे डिप्रेशन है। जिन लोगों के पास दुनिया की सारी नेमतें हैं, चाहे वो घर है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, एसीज़ लगे हुए हैं, बाहर के ट्रिप्स हैं, उनको डिप्रेशन हो रहा होता है। अब पता नहीं किस बात का डिप्रेशन हो रहा होता है, मुझे डिप्रेशन है। फिर वो जाके
क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं उनकी तो चांदी हो जाती है, क्योंकि उनको तो आप बकरा चाहिए होता है हलाल करने के लिए। उधर से आपको मेडिसिन्स, वो जो मेडिसिन्स होती हैं, चाहे वो प्रोजैक हो गई, चाहे वो कोई और डिप्रेशन को दूर करने की दवा है। देखिए डिप्रेशन इसलिए होता है क्योंकि आपके दिमाग में एक केमिकल है सेरोटोनिन, वो अगर कम बनना हो, वो इसलिए होता है कि आप बैठे रहते हैं, काम नहीं करते, खुश नहीं रहते, चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हैं, दरख्त पौधे बूटे इनको देख के खुश नहीं होते, तो जाहिर है उसका जो केमिकल है, वो जो सेरोटोनिन है, वो बनना कम हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जी ज़ाहिर है कम होगा तो डिप्रेशन होगा। एक्सरसाइज नहीं करते, दौड़ते नहीं हैं, पसीना नहीं निकालते, मेहनत नहीं करते, तो जाहिर है फिर क्या होगा, फिर वो दवाइयाँ आप खाएंगे, प्रोजैक XYZ बहुत सारी और डिप्रेशन की दवाइयाँ वो खाएंगे, तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं। उनके साइड इफ़ेक्ट्स में एक होता है हैविंग सुसाइडल टेंडेंसीज़, कि आप हर वक्त सोच रहे होते हैं कि यार मैं अपने आप को मार लूँ। तो ये जो डिप्रेशन नाम की चीज़ है ना, ये आपके हाथ में है, इसको दूर करेंगे। हॉबीज़ जिसको हम मशगले कहते हैं, हॉबीज़ एक ज़माने में होती थी, अब तो खैर बिल्कुल ही नहीं किसी की हॉबी। गार्डनिंग हो गया, कुकिंग हो गया, बेकिंग हो गया, स्टैम्प कलेक्टिंग हो गया, इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं अपने सो कॉल्ड डिप्रेशन को दूर करने के लिए। आइडल माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप। खाली दिमाग एक शैतान का घर है जिसके अंदर सिवाय शैतानी बातों के और फजूलियात के कुछ भी नहीं होता। अपने आप को बिज़ी करें, काम करें, घर को ठीक करें, कुछ सही नहीं है उसको ठीक करना शुरू कर दें। दिमाग कहते हैं ना जब बिज़ी रहता है, अब मैं क्या करती हूँ, मुझे अगर फ़र्ज़ करें कुछ भी नहीं है घर में, एक अकेला बंदा जो है जिसके ना शादी है ना बच्चे हैं, वो क्या करेगा। अब मुझे तो सबसे ज़्यादा डिप्रेस होकर तकिए के अंदर घुस जाना चाहिए, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसे नहीं करती क्योंकि मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती। आप लोगों को ये करना है, कोई काम करें तो फ्रूट काटें, कुछ फ्रूट चाट बनाएं, चीज़ें पड़ी हुई हैं। लोगों के जो किचन्स हैं खद मदे गंदे पड़े हुए, मैले पड़े हुए होते हैं, बैठे डिप्रेशन में। भाई जाके किचन साफ़ कर लो, अपने बर्तन साफ़ कर लो। आप गोरों को देखते हैं वो कितने काम करते हैं, सुबह जॉगिंग भी करते हैं, अपने ग्रोसरीज भी लेके आते हैं। उधर तो नौकरों की फ़ौज होती नहीं है, वो तो सारे अपने काम करते हैं, लेकिन वो बिज़ी रहते हैं। और कहते हैं ना, बिज़ी रहना ही ज़िंदगी का मज़ा आपको तब आएगा जब आप अपने आप को बिज़ी रखेंगे। बाहर जाएं, बाहर की सफाई कर लें, बजाय इसके आप जो है अंदर बैठे सोफ़े तोड़ रहे होते हैं और बड़े बड़े मोटे मोटे घड़ूंद किस्म के पर्दे जो है वो लटके हुए होते हैं, ना सनशाइन अंदर आती है ना रोशनी अंदर आती, तो डिप्रेशन तो होना ही है। तो ये डिप्रेशन का जो आज मैं डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा हमारे साथ होंगे, उनसे ये पूछूंगी कि ये क्या है। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डिजीज़ है, डिप्रेशन हो गया मुझे, स्ट्रेस हो गया मुझे। भाई काम करें। हमारी जो माशरा है ना वो नहायत ही काहिल माशरा है। 10 में से 2 लोग बहुत ही मेहनत से काम कर रहे होते हैं, 8 बैठे जो है ना टिकटिकी बांध के ना डिप्रेशन में पड़े होते हैं। या उनको किसी लड़की का गम पड़ा हुआ होता है या किसी लड़के का गम पड़ा होता है। तो ये गम भी साथ साथ के गम है, लेकिन ये कि यू हैव टू कीप योरसेल्फ बिजी इन गुड थिंग्स। ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, उसमें आप पढ़ें, कोई अपनी हॉबी करें, कोई खाना पकाएं, कुछ करें। कितने टाइम है नाज़ीन, 50 60 70 साल के बाद वी हैव टू गो अपस्टेयर्स, अल्लाह मियाँ के पास चले जाना है, तो उससे पहले कुछ करके जाए ना, बजाय इसके बैठ के आप लोग बिस्तर तोड़ते रहते हैं। तोड़ना ही होता बिस्तर तो वैसे। सूरज की रोशनी ज़मीन तक कितने मिनट में पहुंचती है। सूरज की रोशनी, अब ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग सवाल है। सूरज की रोशनी ज़मीन तक कितने मिनट में पहुंचती है, ये क्यों नहीं पता आप लोगों को। हम लोग दुनिया में रोज़ सुबह सनराइज़ देखते हैं, जो कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग, क्योंकि हर कोई जो है ना काहिल सुबह देर से उठते हैं। हमारी कौम जो है वो सुबह देर से उठने वाली कौम है। हमारी सुबह जो है वो 10-11 बजे होती है। ऑफिस भी लोग जो है बड़ा काहली में हिल हिल के जाते हैं। सबसे पहले चाय बिस्किट खाते हैं, उसके बाद 12 बजे लंच हो जाता है, उसके बाद टाइम फिर दिन ख़त्म, पैसा आज़म। और आज हमारे साथ डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा होंगे और उनके नंबर्स जो है 0300 333 9378, उसके साथ साथ 0300 911 668 है। ओके, और हमारा नंबर नाज़रीन 0518094521 और 033548884434 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। सूरज की रोशनी ज़मीन तक कितने मिनट में पहुंचती है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? ताहिर बात कर रहा हूँ। ताहिर साहब, कहाँ से?
कराची से। कराची से। कैसे हैं ताहिर, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक निशी बाजी, हम आपका शो जो है बहुत शौक से देखते हैं, हमारी पूरी फैमिली आपका शो बहुत शौक से देखती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, थैंक यू। आपकी फैमिली को मेरा ख़ास सलाम। तो क्या अच्छा लगता है आपको शो? ओए अल्लाह, ये नंबर जो है ना, इसको मैं तोड़ दूंगी नंबर को। हाफिज साहब का नंबर है ये। हाफिज साहब, इट्स वेरी बैड नंबर, वेरी जिंक्स नंबर, प्लीज़ किल इट, मर्डर इट। तो मैं वापस आती हूँ अपनी बातें भी करना। नाज़रीन, एक आर्ट होता है, हर एक के बस की बात नहीं होती है बातें करना। आप लोगों को कैमरे के सामने मैं बातें जो करती हूँ वो मेरी सारी दिल की आवाज़ होती है। कि जब मैं यंग लड़के लड़कियों को देखती हूँ बैठे हुए, वो उनके माँ बाप जो है वो मेहनत करके, उनकी माएँ जो है किचन में खड़ी होकर काम कर रही होती हैं, वो बैठी फ़ोन में घुसी हुई होती हैं। मुझे याद है हमें ऐसा कुछ नहीं था, मम्मी हमेशा किसी ना किसी काम में लगाए रखती थी। अच्छा, खुद किचन में होंगी, बहुत चलाक थी वो हैं वो। अभी आज नाज़रीन वहाँ पे चैनल इतना वो अफसोस कर रही हैं कि आज वो सी व्यू के एरिया में नहीं आ रहा है चैनल, उसकी जगह खैबर आ रहा है, वो बार बार रीसेट कर रहे हैं लेकिन आ नहीं रहा। तो अब वो क्या करती थी, बड़ी चलाक है हमारे वालदैन, किसी ना किसी काम में लगा, चलो बेटा प्लेटें लगाओ। अच्छा जी, प्लेटें लगा के आके सोचते थे यार अब थोड़ा टाइम मिलेगा, अच्छा चलो ये थोड़ा सा धनिया काट दो, फलाना कर दो, कोई ना कोई काम में इन्वॉल्व रखते थे सो दैट हम कोई उल्टी सीधी बात सोचने का टाइम ही नहीं मिलता था। फिर उसके बाद एक एज के बाद आपको पता होता है अच्छे बुरे की तमीज़ हो जाती है। सो प्लीज़ मेरी मदर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग का प्यार मोहब्बत जो है वो अपनी जगह, प्यार मोहब्बत को और काहली को ना प्रमोट किया करें। अपनी लड़के लड़की जो भी हैं, अगर वो होशमंद हैं, उनसे छोटे छोटे काम ज़रूर करवाया करें। कहो बेटा ज़रा टेबल की डस्टिंग कर दो, अच्छा बेटा ज़रा ये प्लेटें जो है ये सही करके लगा दो, शेल्फ में रख दो। कुकिंग आप करें, लेकिन ये क्या बात है कि ये मेड्स की तरह मदर्स जो हैं वो किचन में लगी हुई होती हैं, बेटियां पसर के लेट के और अपने फ़ोनों में लगी हुई होती है। ठीक है, पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, बट साथ साथ यू हैव टू कीप अप विद बोथ द वर्ल्ड्स। और ख़ाली लड़कियों का नहीं कह रही, लड़कों को भी कहा करें। वो कहती जी हमारा काम नहीं है प्लेटें उठाना, भाई तुमने खाया है और जिस प्लेट में, तो सिंक में तो जाके रखो ना, इतना तो तुम्हें ट्रेन होना चाहिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलामकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही निशी हैं? खान जी, आप निशी खान बात कर रही हैं? नहीं, जी आपकी बात उनसे हेलो करवाऊं, मैं मिशी खान से बात करवाऊं? जी जी जी, एक सेकंड होल्ड करें। कू 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 टू टू टू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? जी ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आपका प्रोग्राम देखती रहती हूँ ये केटू पर। थैंक आपका यू। प्रोग्राम क्या सैटरडे और संडे को भी आता है या खाली एक दिन आता है? नहीं नहीं नहीं, ये आता है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, यानी जुमेरात जुमा हफ्ते को आता है। अच्छा और आपके साथ जो डॉक्टर साहब आते हैं ना, वो भी बहुत अच्छा, आई मीन जी जी आप उसके साथ जो शो किया था लास्ट टाइम, जी बहुत जी अच्छा किया था। जी और मुझे जी, आपका प्रोग्राम और आपका ड्रेस बहुत पसंद आ रहा है। थैंक यू सो मच। आप और मैं कैलिफोर्निया से बात कर रही हूँ। कैलिफोर्निया से बात कर रही हैं, और थैंक यू सो आप मच। आज डॉक्टर साहब आएंगे, डॉक्टर गफ्फार और अली खानजादा। जी और आपका ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है, आप बहुत प्यारी भी लग रही हैं। थैंक यू जी। और मैं आपका प्रोग्राम अब देखा करूंगी थर्सडे, और आप कह रहे हैं थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे ना? जी जी, थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे मुझे आता है, और आप इस पे लाइव स्ट्रीमिंग पे भी देख सकती हैं। अच्छा जी। तो और आपको जो कुकिंग करती हैं तो आप उसमें भी कुछ वो भी मैं देखती हूँ, तो बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। और लास्ट टाइम आपने जो बनाया था सैलड, जी जी, उसमें आपने क्या क्या चीजें डाली थी, मेरा मिस हुआ था, तो प्लीज काइंडली ये बता दीजिएगा तो ताकि मैकरोनी, मैं भी। मैकरोनी सैलेड, नाम जरूर लिखा करें, मैकरोनी सैलेड। अच्छा मैक जी मैक्रोनी सैलेड या जी जी, आई जस्ट लेट यू नो, अभी आपको बता देती हूँ मैं, बहुत आसान है। जी। आज डॉक्टर साहब आएंगे, और आपने आप कोई सवाल पूछना है, क्योंकि यू आर कॉलिंग ऑल द वे फ्रॉम कैलिफोर्निया, कोई फ्रॉम सवाल आपका है तो अमेरिका बता। या कैलिफोर्निया? जी जी हाँ जी। तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि वो बात हो जाए। जस्ट जनरली कुछ बात पूछ लूंगी उनसे। ठीक तो है। वैसे तो और मुझे आप आपका नाम क्या है? और
मेरा नाम हुमैरा है। हुमैरा, हुमैरा। ओके, हुमैरा, या लवली, या ठीक है। या ग्रेट और टॉकिंग टू यू हुमैरा। एंड आज के सवाल का जवाब आप देना थैंक चाहेंगी? सूरज की रोशनी क्या जमीन क्या तक, सवाल है? सूरज की रोशनी जमीन जी तक क्या, कितने मिनट में पहुंचती है? कितने मिनट पहुंचती है सूरज की रोशनी? नहीं, मुझे पता नहीं, सॉरी। कोई बात नहीं I'm हुमैरा। sorry, I don't know. नो, या नॉट एट ऑल, नॉट अ कितने प्रॉब्लम। मिनट पहुंचती है सूरज की रोशनी जमीन पर? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो नो, डॉक्टर साहब कम आएंगे टाइम तो होगा। मैं उनको आपका पैगाम भी दे दूंगी, और अगर इंशाल्लाह आपकी कॉल मिल गई तो बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच हुमैरा फ्रॉम कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मुझे यूएस जाने का बड़ा शौक था एक टाइम में। मुझे याद है येल यूनिवर्सिटी है ना, उधर का मैंने प्रोस्पेक्टस जो है वो आया था, मैंने भेज भी दिया। मेरे अब्बू जो है अल्लाह बख्शे, वो कहने लगे नहीं इतनी दूर नहीं जाना। उस टाइम में बहुत ही दूर लगता था ना हर एक को। तो मैंने 2 दिन, मुझे याद है, अपने आप को ना कमरे में बंद करके खाना नहीं, कि मैं नहीं खाना खाऊंगी। वो अलहदा बात है, बेचारे जब सो जाते थे रात में तो मैं खोल खाल के सारा खा पी के फिर नेक्स्ट डे कहती थी मैंने कुछ नहीं खाया। तो ये कि यूएस जाने का मेरा बड़ा ही शौक़ था। मुझे लगता था कि मैं उनकी कोई बिछड़ी हुई बहन या कोई हूँ, मुझे लगता था अपना हमेशा से, बिकॉज ऑफ द फैक्ट डेमी मोर जो है मेरी बड़ी फेवरेट होती थी। सेंट एल्मोस फायर एक मूवी थी, वो मेरी बड़ी फेवरेट थी उस ज़माने में, और रॉब लो मेरे बड़े फेवरेट होते थे। तो ये सारे वो यूथ आइकॉन्स थे उस टाइम के। आपके ब्रैड पिट, ये जब यंगर होते थे बहुत, अब तो ज़ाहिर है सारे एज तो नाज़ीन है, आप रोक नहीं सकते। चाहे वो रॉब लो है, चाहे वो ब्रैड पिट है, चाहे वो मिशी खान है, चाहे वो नईम है, चाहे वो रहमत है, चाहे वो जो स्टेप बहुत अच्छा है, रफ़ीक साहब के बारे पे सुनने में आ रहा है कि वो डांस का स्टेप बहुत अच्छा करते हैं। और अब मैं देखना चाहूँगी कि मुझे बहुत डांस का शौक़ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मरियम फ्रॉम इस्लामाबाद। कैसी हैं आप? जी जी, मैं ठीक ठाक। मरियम, आप सुनाइए, कैसी हैं? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं, फ्रेश लुक आ रही है। थैंक यू। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फर्स्ट टाइम मैंने कॉल किया है, उसकी वजह ये है कि आपके भी मैं रेगुलर तो नहीं सुन पाती, लेकिन ऑन एंड ऑफ ज़रूर सुनती हूँ और आप ही का सुनती हूँ। आपकी बातें बहुत अच्छी हैं। वो टिपिकल जो एक तमाशा लगा होता है ना सुबह सुबह, वो नहीं है। काम की बातें हैं। फिर आप जो टॉपिक डिस्कस करती हैं वो वाले हैं जो एज एवरेज हर घर के लिए ज़रूरी बातें होती हैं। जी शुक्रिया। लाइक आज का टॉपिक अच्छा था। मैं खुद यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और मैं देखती हूँ कि लड़कियाँ कैसे प्राउडली बताती हैं कि जी हम तो घर का काम नहीं करती, हम तो किचन नहीं जाते। आपने ये मदर्स को बता के और डिस्कस करके ये बताया है कि मॉडर्न होना ये नहीं है कि आप काम ना करें या घर के जो काम हैं उन काम को करना बुरा समझें। जी मॉडर्न ये है कि आप अपने काम करें, अपने आप को मेंटेन भी रखें, और जो भी आपका स्टेटस है, आप बहुत मॉडर्न फैमिली से हैं, मीडियोकर फैमिली से हैं, लेकिन एटलीस्ट एक एवरेज लाइफस्टाइल को मेंटेन रखें। तो बहुत अच्छा लगा, हेल्दी बातें थी आपकी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मरियम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरी कोशिश होती है कि जो मैंने खुद लाइफ में करती हुई अभी तक आ रही हूँ मैं वो ज़रूर जो है पहुँचाऊँ, क्योंकि दैट इज़ द सक्सेस स्टोरी बिहाइंड जो मैं मेहनत करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि और बिल्कुल लड़कियाँ भी करें। बिल्कुल ठीक कहती हैं। और एक और इशू जो आजकल लड़कियों को है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत ज़्यादा। उसकी वजह यही है कि घर के काम ना करना, जी चुराना, एक जगह बैठे रहना, और ये जो डिप्रेशन की आपने बात की, मेरी खुद क्लास फेलोज हैं, उनके घर में नौकरानी आती हैं, मेड्स आती हैं काम करने वाली, उसके बावजूद वो थक जाती है और उनको डिप्रेशन होता है। और पता नहीं 24 घंटों में से 3-4 घंटे जो वो अपने पर्सनल कामों के लिए, लाइक वॉशरूम जाना, उसके अलावा तो वो कोई मूवमेंट नहीं करते तो और उन्हें डिप्रेशन हो जाता है। उसकी वजह है ना मरियम, उसके अगर आप मूवमेंट नहीं करते तो आपका सेरोटोनिन जो दिमाग का केमिकल है वो रिलीज नहीं होता, तो ज़ाहिर है फिर आप स्लो हो जाते हैं। फिर आपको हर चीज़ जो है वो जो डिप्रेशन में फिर लोग पड़ जाते हैं, जो कि गांव और देहात में लोग तो डिप्रेशन को पता ही नहीं उन्हें कि ये लफ्ज़ सही है क्या। कहते हैं, उन्हें ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होता। और ये जो आपने आज बातें बताई हैं, वाकई मेडिकली भी देखा जाए तो आपने प्रॉपर एक डॉक्टर की तरह डिस्कस किया है। थैंक यू और सो मच। आम एक एज ए आम मतलब घरेलू लाइफ में देखा जाए, एक आम औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, वो भी अंडरस्टैंड करते कि यस ये रीजन है इस वजह की, हेल्थ
के प्रॉपर ना होने की। बिल्कुल। मैं 2 दिन अगर घर में लेटी रहूं ना, बिलीव मी, मैं ऐसे उठा नहीं जाता कभी। फिर मैं कहती हूँ ये मैं क्या कर रही हूँ, यू नो। लाइफ इज नॉट अबाउट लाइंग डाउन एंड थिंकिंग अबाउट कि ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ। गेट अप एंड स्टार्ट डूइंग थिंग्स। और ये भी बात आपका सर्वे को या ऑब्जर्वेशन को बिल्कुल करेक्ट है। मैं खुद एक रिसर्च स्टूडेंट हूँ, इसलिए वाकई हम लोग आराम पसंद कौम है, बहुत काहिल बहुत ज्यादा। और मतलब ये अब ठीक है हम कह तो रहे हैं, लेकिन इट डजंट मीन कि हम नेगेटिव चीज है, लेकिन इसको ट्रीट करना है। अब जो लोग सुन रहे हैं जिनको अच्छा नहीं लग रहा, तो इसका मतलब ये कि लेबल हटाना है। डजंट मीन के मतलब मैंने खुद अपने एज के लोगों में, अपने बहुत से लोगों में देखा है कि मैं खुद सेल्फ मेड हूँ और मेरे बहन भाई फैमिली में सेल्फ मेड ही हैं हम सब लोग। तो अगर हम कोई काम करते तो लोग हमें ऐसे हैरत से देखते हैं कि आप लोग पता नहीं ये काम कैसे कर लेते हो, ये तो खुद से नहीं होता। हाँ अच्छा, आपने ये कैसे कर लिया। और फिर थोड़ा सा हकारत से भी देखते हैं कि हाँ वाइपर मार रही है। मैंने कहा ऐसा ही है, ऐसा है। मैं ज्यादा अच्छा वाइपर मार सकती हूँ। जो काम करने वाली पे मैं गुस्सा करूँ और अपने फेस पे लाइनें डालूं, मैं खुद अच्छा वाइपर मार लूँ ना, ज्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच मरियम, हमारी बड़ी प्यारी कॉलर, आपने इस चीज़ को सराहा। बात दरअसल कमिंग बैक टू द पॉइंट नाज़रीन, बी हेल्दी, बी एक्टिव हो जाए, लक अपना हिलाएं, थोड़ा सा टांगे हिलाएं, फिर आप देखिए डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ आपको छू के भी नहीं गुजरेगी। मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ, बल्कि मैं अपने टेरेस के ऊपर, कल बारिश बड़ी अच्छी हुई तो मैंने खूब सारा वाइपर मार रही था, तो साथ वाली जो लेडियों कहती क्या हाल है आपकी, मैंने कहा ठीक ठाक है, ये से आपकी काम वाली नहीं आती, मैंने कहा नहीं वो फौत हो गई है करके फिर बेचारी चुप हो गई। उसकी वजह है कि प्लीज़ हर चीज़ काम करने वाली, फिर कहीं आपके फिर बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कि आप काम वाली को ज़्यादा सना सफ़ीनाज इसके उसके सूट्स दे रहे हैं, फिर वो एकदम से उसके पास मोबाइल आ गया, फिर ये ना हो कि कहीं आजकल वो भी हो रहा है ना जी, मियाँ घर पे, फिर आपको पता है कि क्या हो सकता है। तो बी वेरी केयरफुल, उसको निकालें और ख़ुद काम करें। चल लेते हैं कोई सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं आऊँगी किचन सेगमेंट की तरफ और उसके बाद खूब सारी कुकिंग होगी। इसका आपको ड्रेस दिखा दूँ, ये जो दुपट्टों की कलेक्शन है, इसमें ये वाला है जिसके अंदर किरण लगी हुई है। किरण मुझे बहुत पसंद है, ये जो आगे झालर सी होती है, ये भी आजकल बड़ी इन है। और ये फ्रॉक है और साथ में इसके ये पूरा जो इसकी वेस्ट कोट है। तो इस तरह के प्लीज़ आप लोग ट्रेडिशनल कपड़े भी पहना करें। पाकिस्तानी स्टाइल जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अगर उसको सही तरीके से मज़े से पहना जाए, टांगें आधी से, फिर आप स्कर्ट ही पहन लें अगर आपने आधी टांग दिखानी है, इतनी जो कप्रीस होती है, क्योंकि वो खड़े में तो ठीक है, जैसे ही आप बैठते हैं तो वो चढ़ जाती है ऊपर, तो आधी से ज़्यादा टांग दिखता, तो ये कि इससे बेहतर है फिर स्कर्ट पहन लें। इसमें क्या है, स्कर्ट पहनने में क्या हर्ज है, जो इतनी टांग आपकी दिख ही रही है तो स्कर्ट पहन लें। सो पाकिस्तानी स्टाइल रॉक्स, बी पाकिस्तानी एंड प्रमोट पाकिस्तानी स्टाइल। इसलिए मैंने आज कल परसों सारे ट्रेडिशनल कपड़े पहने। और ट्रेडिशनल में ये नहीं कि मैं कोई आपा हुलेला बन गई हूँ, ऐसा नहीं है। यू कैन बी वेरी स्मार्ट, अच्छा लगता है बहुत। दुपट्टा भी हो, और प्लीज़ शलवार कमीज़ के साथ दुपट्टा होना ज़रूरी है। उसकी वजह कि वो पूरा फुल ड्रेस है हमारा। ये क्या बात है दुपट्टा गायब, ये तो वही बात है कि अगर 3 पीस सूट कोई शादी में पहन के आए और कमीज़ ना पहनी हो या पैंट के बगैर आ जाए तो वो वैसे ही लगेगा। ओके नाज़रीन, एक कॉलर भी है और आज की रेसिपी भी है। चिकन मैकरोनी एंड खीर स्पेशल बन रहा है आज, 2 डिशेस बन रही हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं इकबाल बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं मुशी? जी जी शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। थैंक यू। एक तो मैंने अभी आप ड्रेस को डिस्कस कर रही थी, ड्रेस की मैंने बात करनी थी। बाकी ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है और हमें पाकिस्तानी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए क्योंकि ये हमारी अपनी है। और एक तो सवाल ये था कि मेरी वाइफ पूछ रही थी ड्रेस लिया कहाँ से आप। ये मैंने एक हैंडीक्राफ्ट शॉप है कराची में, जैनब मार्केट अगर देखी हो तो उधर एक हैंडीक्राफ्ट्स की बड़ी ज़बरदस्त शॉप्स है। उनके पास ये दुपट्टे और जो लोकल ये सब, ये देखें ये सारा लोकल, एक ये जो आर्टिजन्स होते हैं उन्होंने बनाया हुआ है। ये देखें ये सारा कुछ लोकल बना हुआ है। ये देखें ये जो कढ़ाई वढ़ाई सारी हुई हुई है, ये सब लोकल बनी है। तो कराची से मैंने ली है ये हैंडीक्राफ्ट शॉप से।
अच्छा, मैं एक चीज डिस्कस करना चाह रहा था। जी, जी। सोशल इश्यूज डिस्कस करते हैं जो लोगों के लिए बेनिफिशियल थे होते हैं। जी जी हमारे यहाँ, क्योंकि मेरी भी 2 बहन, तो हमारे यहाँ, और मैं चाहता हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म से इस चीज को इनकरेज करेंगे। अगर स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ फीमेल जाके कोई खेल खेल सकें रेगुलर बेस पे, तो एटलीस्ट इंडोर गेम्स जो है जरूर अरेंज करें, जैसे टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया। सही। इससे ओवरऑल हेल्थ भी मेंटेन होती है और मेंटल हेल्थ भी जो है वो सही रहती है। बहुत अच्छी बात आपने की है, इंडोर गेम्स। और आपकी 2 बेटियां हैं माशाल्लाह से? 2 मेरी बेटी हैं, एक माला इकबाल खान है, दूसरी माला इकबाल खान है। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो इकबाल साहब ये है ना कि आप घर में देखिए, बैडमिंटन तो आप घर में सहन में या छत पे भी खेल सकते हैं। उसका एक नेट लगा लें, एक क्रिएट कर लें। मेरे पास भी बैडमिंटन रैकेट्स है, मैं घर पे खेल लेती हूँ। कभी कभी कोई भी नहीं हो तो वैसे ही खुद ही से खेलती हूँ। या छोटा टेबल टेनिस का वो जो टेबल है वो भी आप ले आएँ, क्योंकि आजकल आपको पता है हालात कैसे हैं, सिक्योरिटी और उसकी बहुत मसले मसाइल है। तो घर में थोड़ी सी चीज़ें क्रिएट करेंगे, आप खुद अपने बच्चियों के साथ थोड़ा सा खेलेंगे तो वो एक बड़ी अच्छी आपकी बॉन्डिंग भी हो जाएगी। ये रुझान खत्म हो गया। रुझान खत्म हो गया, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही मैं कह चाह रहा रहे हूँ कि हैं। आप इस चीज को प्रमोट करें कि बच्चे शुरू करें इन चीजों को खेलें। बिल्कुल गेम्स की बिल्कुल। तरफ आ गए हैं, मोबाइल टैबलेट्स की तरफ आ गए हैं। आप ना लेकिन लेके physical देना, health- आप लोग क्यों लेके देते हैं? आप लोग पैसे क्यों उस पे कहें भाई जब तुम कोई काम करोगे तब तुम्हें मिलेगा फोन? ये क्या बात है? आप लोग फौरन जाके बाजार में ले देते हैं उनको प्रेशर में आके, है ना इकबाल साहब? ये मेरे ख्याल में सबसे, देखिए आप उनके माँ बाप हैं, आपका उन पे वो होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। और दूसरी बात ये आपका रोब दबदबा होना चाहिए। टू फ्रेंडली भी जो है ना, उनके फ्रेंड्स ऑलरेडी हैं बाहर, तो आपको इतने फ्रेंडली होने की ज़रूरत नहीं है। जितने माँ बाप देख रहे हैं उनको थोड़ा सा अपना एक कंट्रोल और अपना जो एक अपनी जो पोजीशन है उसका ख्याल ज़रूर करना चाहिए। आपके पास पैसे हैं, उनके पास नहीं है। अब जो वो कह रहे हैं अच्छे या बुरा, आप कह रहे हैं हाँ जी मैं ले आऊँगा, मेरा बच्चा खुश हो जाए, खुश ही होता है। ये सारी इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है कि जी बच्चा जो है, मैंने भी की ना अपने वालिद के साथ, उन्होंने मुझे येल यूनिवर्सिटी तो नहीं भेजा ना मैंने भी किया था। लेकिन ये कि हर चीज़ बच्चों की ना माना करें, उससे आप लोगों के लिए बाद में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। सो बट ये कि आपने अच्छी तजवीज़ दी इकबाल साहब, थैंक यू सो मच। आपकी वाइफ को ड्रेस पसंद आया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं कटिंग की तरफ आ गई हूँ। नाज़रीन, आधा किलो के बराबर हमें बोनलेस चिकन चाहिए। अगर चिकन नहीं है कोई बात नहीं है, आप चिकन के बगैर वेजिटेरियन मैकरोनी भी बना सकते हैं। 1 पैकेट मैकरोनी है, साथ में हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, हस्बे ज़ायका नमक डालेंगे, ये डालेंगे आधी टीस्पून काली मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा टोमेटो केचप, 2 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा चिली गार्लिक सॉस, और थोड़ा सा हमने अलहदा से मसाला बनाया है वो हम इसमें शामिल करेंगे, चाट मसाला। इसमें सॉसेस जो हैं ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर यानी सिरका और चिली सॉस जाएगा। ये हो गई हमारी मैकरोनी की। और साथ में इसमें बंद गोभी, हरा प्याज और शिमला मिर्च हम डालेंगे। ये हो गया हमारे जो बहुत ही मज़ेदार सी ये जूसी वाली मैकरोनी बनेगी पाकिस्तानी स्टाइल में। दूसरी जो चीज़ मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े की खीर होती है जिसमें साबूदाना भी डलता है, लेकिन मैं आज साबूदाना नहीं डाल रही। मैं सिर्फ चावल आपने 1 कप के बराबर अच्छी क्वालिटी के बॉयल करके रखने हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास फ्रिज में 1 दिन पहले के चावल पड़े हुए हैं जिसमें तड़का नहीं लगा हुआ, सिर्फ बॉयल किए हुए चावल है, वो आप यूज़ करें खीर बनाने में, बहुत मज़े की खीर बनती है। वो ये ना सोचें हाय बासी हो गए हैं चलो चिड़ियों को भी दे सकते हैं आप, लेकिन उसकी खीर बन सकती है। 1 लीटर के बराबर इसमें जो है मिल्क चाहिए यानी दूध, 1 कप के बराबर इसमें चाहिए चीनी। बहुत सिंपल, जितनी सिंपल खीर होगी उतनी मज़े की होगी। 3 से 4 अदद हरी इलायची जो कि खुशबू के लिए होगी, और 10 से 12 अदद बादाम है, इनको मैं अच्छी तरह बारीक चॉप करके डालूंगी। और हर मेरी फेवरेट है, चाहे आप बेशक साबूदाना ही बना के रख लेना, तो उसके लिए ये नुकरा का जो आपका जेन्युइन सिल्वर लीफ यानी चांदी का वर्क जो है वो लगाना मिठाई के ऊपर ज़रूरी होता है। तो ये हो गए हमारी इसकी रेसिपी किसकी, खीर की। मैं अब इसमें दोनों आगे जला रही हूँ। इसके अंदर मैं बनाऊँगी खीर। ये जो देगची है, लिड वाली जो देगची है, इसके अंदर हम बनाएंगे खीर। ओए हो, इसको हम इधर रखते हैं। इसमें मैं 1 लीटर दूध जो है ना वो अभी शामिल कर रही हूँ। जैसे ही इसमें 1 लीटर दूध, ये आप देख लें बहुत आसान खीर है,
और हुमैरा ने कैलिफोर्निया से कॉल की थी, उनको मैं अभी बताती हूँ। जो मैंने मैकरोनी सैलड बनाया था वो बहुत इजी था, उनको मैं अभी रिकैप कर देती हूँ। और दूध के अंदर ये 1 कप पूरी जो चीनी है ये हमने डाल दी। अब इसको आपने छोड़ दिया हल्की आंच पे। इस वाले में हमने इसको हल्का कर लेते हैं। इस वाले में हमने थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और चिकन को पहले अच्छी तरह कुक करेंगे। अभी तो खैर मैं कटिंग कर रही हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मिशी, आप ठीक है? मैं खैरियत से, आप सुनाएं कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। जी बंद है जी। अच्छा ठीक है, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं अनवारुल हक खानपुर से बात कर रहा हूँ। खानपुर से, अच्छा अच्छा, कैसे हैं अनवारुल हक? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं? सब ठीक ठाक, खैरियत से, आप सुनाइए, सब खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र है। हमने रात को वो लेजी पास्ता तो नहीं बना सके, हाँ तो लेजी चने की दाल बन गई थी हमसे। लेजी चने की दाल, ये अच्छा वर्ड है, मजे की है। तो इसका वो वाइफ ने रखी थी ना, वाइफ ने रखी थी कल दिन 12 बजे रखी थी, शाम 6 बजे तक भी वो तैयार नहीं हुई। इसमें क्या मसला हो सकता है? वो आपकी वाइफ ने भिगोई तो नहीं थी दाल? भिगोई तो नहीं थी? भिगोई थी। जब भी आप भिगोएंगे, आप दूसरे दिन तक, 4 दिन तक उसको पकाते रहेंगे, घर का सब पानी खत्म हो जाएगा, वो दाल नहीं गलेगी कभी, ये याद रखें। मैंने क्या मिशी आप ही को बताऊंगा, लेजी पास्ता तो नहीं बनाया, लेजी चने की दाल बन गई है। और वो भी नहीं बनी अभी तक, सोच लो। नहीं वो भी नहीं बनी। मैं अच्छा आपको बता दूं, आपकी वाइफ को, जितने देखने वाले, दाल आप जैसी धोते हैं ना, फौरन चढ़ा दें। जैसे ही आप उसे भिगोएंगे तो वो खत्म, फिर कभी नहीं गलेगी वो दाल। अच्छा मिशी आप ही, आज मेरे बेटे मोहम्मद शामिर की सालगिरह है, वो 7 साल का हो गया। माशाल्लाह। मोहम्मद शाजेब? मोहम्मद शामिर। मोहम्मद शामिर, ओके, मोहम्मद शामिर। मैं भी उनको बर्थडे विश कर देती हूँ मोहम्मद शामिर को, ठीक है ना? थैंक यू। अच्छा, सवाल का जवाब देंगे? जी देंगे। वो तकरीबन 8 मिनट में पहुंचती है जमीन तक। 8 मिनट में पहुंचती है? जी जी ठीक है ठीक है। मोहम्मद शामिर की आज बर्थडे। बहुत शुक्रिया, आपने प्यारी सी कॉल की। और नाज़रीन ये बता दूं आपको, दाल जैसी आप भिगोएंगे कभी नहीं गलेगी। जिस तरह लोगों की दाल जो है वो इसीलिए नहीं गलती है क्योंकि उन्होंने भिगो दी होती है। ये दूसरी दाल वाली की बात कर रही हूँ। तो इसलिए दाल को फ़ौरन धोएं और फ़ौरन चढ़ा लें। मोहम्मद शामिर की बर्थडे, जो कि 7 साल के हो गए हैं, और उनके प्यारे से अब्बू ने फ़ोन किया फ्रॉम खानपुर डैम। अच्छा, उनसे बात, उनको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। 1 2 3 4 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शामिर, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत प्यार मेरी तरफ से शामिर के लिए, एंड हैव अ ग्रेट बर्थडे। और लेज़ी केक ले आना अब आप, ठीक है ना, उनके जो अब्बू है। अच्छा, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ नाम आता है ना, वो मेरे लिए बड़ा इजी होता है। तो भाई रिक्वेस्ट है अपनी टीम से कि लिख के नाम प्लीज़ दे दिया करें, जगह का नाम। सो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू। अच्छा नाज़रीन, ये देखें, बात करते करते मैं इसको बोल को धो लेते हैं। ये देख लें, ये देख लें, ये जो चिकन है इसको मैंने कट कर लिया है। अब इसको हमने क्या करना है, थोड़ा सा चॉप 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 ऐसे ऐसे करना है। मोटा मोटा हाथ वाला कीमा जो है ना, ये आपने किया, ढन 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 ढन, ये हो गया, ढन 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 ढन, चॉप चॉप चॉप, ये हो गया हमारा खीमा, हाथ का कूटा हुआ कीमा। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून डाल हस्ब जायका, आधा कप के बराबर इसमें हम डालेंगे ऑयल। और ये लहसुन अदरक जो है ये मैं इसी में कीमे में डाल रही हूँ। ये देख लें आप, ये कीमे में डाल दिया। और एक कॉलर भी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, और काली मिर्च भी डाल देंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, और नमक भी डाल देंगे। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? ठीक, तबीयत से ठीक है आपकी? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके। बहुत शुक्रिया। आपका नाम? ये मिसेस जमील। मिसेस जमील? जी मिसेस जमील। मिसेस जमील, कैसी है मिसेस जमील, आप खैरियत से? हाँ जी अल्लाह का शुक्र। आपको देखा मैंने, ये पिछले हफ्ते भी मैं कोशिश करती रही हूँ, आपकी कॉल नहीं मिली। तो जो है ना, आप तो बिल्कुल वैसी की वैसी हैं जैसे हम देखते थे बचपन में।
चलो जी, शुक्रिया बहुत बहुत। माशाल्लाह, मतलब वैसे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके। अच्छा, मैंने आपसे कहना था कि ये आप अपने चैनल में मेरे मियाँ की जॉब तो लगवा दें। अच्छा, वो क्या करते हैं वो? एक्चुअली वो पहले बाहर रहते थे, उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी है। ड्राइविंग का काम है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को हम कह सकते हैं। हाँ ड्राइविंग जी, करते हैं, अच्छी गाड़ी हाँ चलाते जी, हैं। हाँ, बाहर का लाइसेंस है उनके पास। चलो ज़बरदस्त है, आप अपना नंबर लिखवा दें इनको, हमारी टीम को, तो इंशाल्लाह ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में से कोई भी वैकेंसी होगी तो इंशाल्लाह उनको बुलाएंगे। हैं ब्लूपर। अच्छा नाज़रीन, जब तक ये चिकन मैंने डाल दिया, अच्छा दूध में मैंने सिर्फ चीनी डाली थी, लकड़ी का चम्मच यूज़ करेंगे, हमेशा मीठा पकाते में लकड़ी का चम्मच। ये देखें, चीनी इज़ घुलिंग, चीनी घुल गई है। तो ये हमने क्या करना है, ये जो चावल हैं ये हमने इसमें शामिल कर दिए। ठीक है, ये चावल हमने इसमें शामिल कर दिए। आधा कप के बराबर हमने चावल छोड़ दिए, क्योंकि वो मैंने मैकरोनी में शामिल करने हैं। आधा कप के बराबर ये आपने डाल दिए, ये देख लें, ये वाले डाल दिए। ये देखें, ये खीर अब पकू पकू होगी, बहुत ही मज़े की पकू पकू होगी। और इतने से चावल मैंने, ये देख लें, इतने से चावल जो हैं आप एक डिश, मतलब एक डिश बना के दो बना सकते, इतने से मैंने मैकरोनी के लिए छोड़ दिया। अब ये मैं ढक्कन लगा के ये आहिस्ता सिमर करेगा हल्की आंच पे। नाज़रीन, मैंने भी कुछ टिकटॉक बनाए हैं, कुछ फ़नी वीडियोस है, वो चल के देखें, वापस आते हैं तो तब तक बन जाएगा इंशाल्लाह। ब्लूपर्स देखते हैं। थर्ड कैमरामैन नहीं है। जवाब भाई, आज क्या पी के आए हैं आप? पी के आए हैं? वो कह रहे हैं कि हाफिज साहब से कटिंग करवाए। nope. हाफिज साहब शादी हो रही है, शादी हो रही है। हाफिज साहब को भी बुला लेते हैं, लेकिन उनकी जो पहली बीवी है उनको पता ना चल जाए। साउंड चेक कर रहे होंगे उनका, साउंड चेक, तारें ठीक लगी हैं। बहुत तेज आ रही है आवाज, सारी बातें समझ आ रही हैं, समझ आ रहा होता है सारा कुछ। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? फैसल की मेरी पहली झड़प, फैसल की मेरी पहली झड़प। ऐसे ये पूछ लटक रही है। ये क्या? तलवा निकल गया। Nope. नाज़रीन, मेरी टीम बहुत ही नॉटे हो गई है, नॉटे। अच्छा नाज़रीन, थैंक यू सो मच आपका, फरहद का, सब टीम का। हाफिज साहब इज़ द मेन स्टार ऑफ द इवनिंग। अच्छा, ये कीमा मैंने, लहसुन अदरक, कीमा नहीं है सॉरी, छोटे छोटे पीस, आधा किलो जो मीट था, यानी चिकन का जो पीसेस थे बोनलेस, उनको हाथ से, आप रिपीट में हम देख सकते हैं जो बाकी रेसिपी है। इसके अंदर अब मैं कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ, आधा टीस्पून। इस पर नमक मैंने डाला था, थोड़ा सा और डाल रहे हैं। काली मिर्च डाल रहे हैं, थोड़ा सा 1 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे सोया सॉस, 1 टेबलस्पून डालेंगे ग्रीन चिली सॉस एंड 1 टेबलस्पून डालेंगे ये रेड चिली सॉस। उसके बाद हम चले जाएंगे ब्रेक पे, वापस आएंगे तो इसके अंदर फिर हमने पास्ता, मतलब मैकरोनी डालनी है। तो लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। अभी ब्रेक पे गए थे, ब्रेक से वापस आ गए। अब आपको बता दूं कि चिकन जो है उसमें मैंने सॉसेस सारे डाले थे, और कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी, और नमक डाला था, और साथ में काली मिर्च डाली थी। ये पक रहा है, ये आप देख लें। और अब मैं दूसरे उसमें, और जो खीर भी है उसको भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चेक कर लें। आय हाय हाय, ज़बरदस्त खीर बन रही है माशाल्लाह। हल्की आंच पे बनेगी तो उबले हुए चावल जो हैं वो ज़्यादा ठीक रहते हैं, बड़े फिर सेफ खीर बनती है। अब मैंने हरी प्याज, ये जो बंद गोभी है, इसको, कैबेज जो है इसको काट लिया। अब मैं ये जो ग्रीन चिलीज़ हैं इनको अच्छी तरह चॉप करना है। ये देख लें, ये एक ग्रीन चिली, और साथ में शिमला मिर्च, इसको आपने बहुत ही कम, ज़्यादा नहीं, आधा कप के बराबर
और फिर इसमें हम शामिल करेंगे चावल, और फिर चावल के साथ ये देख लें, ये हो गए, सब चीज़ हो गई। अब हमने थोड़ी सी गाजर काटनी है, छिल के पड़ी हुई है, इसको राउंड में काटेंगे। कोई कटिंग की हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप बेशक इस तरीके से काट लें इसको, ये। और इसके बाद आप इसको और बारीक चॉप कर लें, लेकिन प्लीज़ जब भी ध्यान करें कि छुरी से काफ़ी दूर आपकी फिंगर्स हों, और फिंगर्स को हमेशा इस तरह आपने रखना है, इस तरह अंदर दबा के। अब हमने क्या करना है, इसको हमने ये मोटा मोटा आपने चॉप कर लिया, ये देख लें। अब सारी जो है ना सब्ज़ी जो है सबका फ्लेवर आएगा। अब जैसे ही अब ये कुक हो चुका है, इसमें जो बाकी मसाला है थोड़ा सा वो मैं डाल दूँगी। चाट मसाला थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे, ये देख लें आप, थोड़ा सा चाट मसाला डाला साथ में। अब ये सारी सब्जियां, ये मैं टिपिकल पाकिस्तानी स्टाइल में मैकरोनी बन रही है, ये देख लें। ये हमने सारी सब्जियां शामिल कर दी इसमें, और इसके बाद आधा लीमू इसमें काट के डालना है। आधा लीमू आपने स्क्वीज़ किया, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता। ओह सॉरी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? जी मैं जमीन बात कर रही हूँ बन्नू से। कौन से, कहाँ से? बन्नू से बात बन्नू से बात कर रही हैं। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम जरनैन आरजू है। जी सॉरी? जरनैन आरजू। अच्छा, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक है। आपका प्रोग्राम हम बाकायदगी से देखते हैं और बहुत पसंद है आपका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। जी मैं आपकी बहुत फैन हूँ, अरूसा के ज़माने से लेकर हम आपको देख रहे हैं। अच्छा, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। आपने कोई डिश ट्राई की? मुझे आपका नाम क्लियर नहीं आया, लिख के दे दें कितना अच्छा हो जाए। मेरा नाम जरनैन है जी। मेहताब। आपकी तकरीबन आपने कितने डिशेस बनाई हैं, हमने ट्राई की है। अच्छा, थैंक यू। आप आज की डिश भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी बिल्कुल। फ्राइड जो आपने कौरमा बनाया था वो भी हमने ट्राई किया था। कैसा बना था? बहुत अच्छा बना था, सबने बहुत तारीफ की थी। चले माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और आज के सवाल का जवाब के ड्रॉप होगी कॉल। मैंने एक्चुअली रिक्वेस्ट की थी कि अगर नाम लिख के आ जाता है ना तो उससे फिर मुझे इशू नहीं होता। ओह अच्छा, ओके। नाज़रीन, जब भी मैं लेमन स्क्वीज़ करती हूँ यानी नींबू, उसका छिलका आपको कभी नहीं फेंकना चाहिए। उसको मैंने छोटे छोटे, ये देख लें, ये पीसेस करके ये आपने डिश में डाल देना है, इसी से तो मज़ा आता है। ये देख लें, अब ये ऑलमोस्ट पक गया। ज़्यादा सब्जियों को आपने नहीं कुक करना। 2 से 4 टेबलस्पून इसमें जाएगी चिली गार्लिक सॉस, और उसके बाद 2 टेबलस्पून ही इसमें टमेटो सॉस यानी टमाटो सॉस जो है, टमाटर का सॉस, और इसमें जाएगा ये, अब चला जाएगा ये मैकरोनी चली गई। और इसके बाद ये जो 1 कप हमने एक्स्ट्रा बचाए थे चावल, ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये चले गए इसमें। इसका आप देखिएगा, ये पाकिस्तानी बहुत मज़े का होता है। कल छुट्टी वाला दिन है, कल आप लोग कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं, कहीं आउटिंग पे जा रहे हैं, वेरी इजी, और ये कम खर्च भी है और काफ़ी ज़्यादा बनता है, और बच्चे सब लोग बहुत शौक से खाते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? मैं राशिदा बोल रही हूँ। राशिदा किस जगह से? मैं इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। कैसी हैं राशिदा, आप खैरियत से हैं? करंदा का ठीक ठाक। बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आपने कोई डिश ट्राई की? हाँ जी, ये मैक्रोनी में आपके देख रही हूँ, बहुत अच्छी बन रही है। थैंक यू, थैंक यू। तो आपने अभी तक कौन सी डिश बनाई है? बहुत सारी बनाई है, आज इसको ट्राई मारूंगी। जरूर ट्राई मारिएगा। ये जो मैक्रोनी है ये बहुत अच्छी, कोई भी चीजें आपके पास सालन भी बचा हुआ है ना वो भी डाल दें, बहुत मजे का बनता है सारा कुछ मिलके। लग रही हैं आप, बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच राशिदा। तो आज के सवाल का जवाब देंगी? हाँ जी, आज के सवाल का जवाब है, इस 60 सेकंड में जमीन तक रोशनी पहुंचती है। क्या पहुंचती है? 60 सेकंड में। 7 सेकंड में? जी जी, 7 सेकंड में पहुंचती है रोशनी, ठीक है। 7 सेकंड में आपका जवाब नोट कर लिया। और आज की भी जो ये चिकन मैकरोनी है स्पेशल पाकिस्तानी स्टाइल, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। नाज़रीन देखिए ना, बातें करने में क्या क्या मैं भूल गई हूँ। 2 से 3 अदद इसमें इलायची डाल दी थी, इलायची ये मैं डाल रही हूँ तोड़ के। आप बेशक इसको मोटा मोटा हावन दस्ते में कूट लें तो वो भी बहुत अच्छा उसका फ्लेवर आ जाएगा। ये देख लें, टिकटॉक दिखाने हैं अभी, अच्छा सॉन्ग, ओके नाज़रीन ये चेक करें। ओ सॉरी, ये देखें हल्का अब बन रही है, आराम से बन रही है, क्विकली से। सिर्फ एक चीज़ मुझसे भूल गई मैं, सॉन्ग ब्रेक पे जाने से पहले, बस जा रहे हैं ब्रेक पे। 3 से 4 अदद बादाम, ये आपने लिए बादाम, ठीक है। मैं और जब भी आप गोश्त काटें अपने कटिंग बोर्ड पे, उसके बाद मैंने धोया अच्छी तरह, सब्ज़ी काटी है उसके बाद धोया, जो भी आप चीज़ करें, ये नहीं कि एक ही उसके अंदर आपने सारा कुछ, वो फिर गोश्त का अलहदा से जर्म्स होते हैं, वो आपको बोर्ड अपना क्लीन करना चाहिए। ये देख लें, बल्कि मैं हाथ से काट देती हूँ, ये देखें हाथ से बहुत आसानी से कट जाता है। ये बादाम जो है मैं बल्कि मोटे मोटे डाल देती हूँ 4-4 करके। ये होता है टाइम का ज़िया नहीं होता अगर कटिंग हुई भी हो तो। ये हो गया, ये मैंने डाल दिया खीर के अंदर। अब ये खीर में आराम से सिमर करेगा, इसको और आपने हल्की आंच कर देनी है, और हल्की आंच कर रही हूँ इसकी, ये और ये पक रहा है। और हमारे जो बाकी ये मैकरोनी इज़ रेडी, ये देख लें, ये देख लें, आए है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बस आपने निकाल लें इसको। ये देखें, आहा 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 आहा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, क्या ज़बरदस्त। ये देखें नाज़रीन, चावल भी हैं इसमें बच्चों के लिए। ये बल्कि आप बच्चों को अपने जो है ना लंच बॉक्स में अगर दे ना, तो कसम से वो ये 10-10 20-20 रुपए का जो क्रैप है ये नहीं खाएंगे। ये बंद कर दिया हमने, एक बंद कर दिया, अब हम खाएंगे इसको, टेस्टिंग करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, क्या मज़ेदार बना है नाज़रीन, चेक करें। आय हाय हाय, ये आंखों में जो सुरूर आया ना, ये इसका मसाला, आय हाय क्या मज़ेदार है नाज़रीन। I love myself for cooking so well. It's beautiful macaroni special Pakistani style. उफ नाज़रीन, अब चलते हैं, डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा आने वाले हैं। और हुमैरा कैलिफोर्निया से, आपको जल्दी से मैं बता दूं, मैकरोनी बॉईल करें। मैकरोनी बॉईल करने के बाद जिस तरह आपने मैकरोनी बॉईल करते हैं वो आपने की। उसके बाद आपने जितनी सब्जियां हैं जिनमें शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, बारीक जूलियन स्टाइल कटी हुई गाजर, ये, और अगर आपने मीट ऐड करना है, चिकन ऐड करना है, तो आप उसको स्मोक कर सकते हैं, यानी उसको रोस्ट करके डाल सकते हैं, बॉईल करके डाल सकते हैं, वो आपने डाला। उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें मिक्स कर ली। उसके बाद आपने उसकी ड्रेसिंग बनाई। ड्रेसिंग में ऑलिव ऑयल और विनेगर या फिर लेमन जूस वो आपने ऐड किया। हर्ब्स जितने हैं, रोज़मेरी, थाइम, ऑरिगानो, वो आपने लेके चुटकी बराबर डाला। काली मिर्च डाली उसमें, 1 चुटकी बराबर चीनी का मतलब पिंच डाला, और नमक डाला, और उसको अच्छी तरह मिक्स किया, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में। ये लेके आपने सैलड पे डाल दिया, उसको अच्छी तरह मिक्स करें, एंड दैट्स अबाउट इट। ये बहुत इजी स्टाइल है मैकरोनी सैलड का। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि आप ये भी कर सकती हैं कि उसके अंदर ये जो सॉसेजेस हैं उसको कट करके डाल दें, अगर चिकन नहीं डालना चाहें। बीफ को आप थोड़ा स्टर फ्राई करके बीफ भी डाल सकती हैं। एनीथिंग, बेसिकली उसका बेस वो हो, बाकी आपकी जो मर्ज़ी है आप उसके अंदर डालें। सो थैंक यू सो मच। जितने कॉलर्स हैं उनका चलते हैं, खूबसूरत सा सॉन्ग सुनते हैं। सॉन्ग कौन सा है? सॉरी, मैडम नूरजहां का द ग्लैमरस द डीवा ऑफ पाकिस्तानी इंडस्ट्री, उनका चल के सॉन्ग सुनते हैं। उसके बाद ब्रेक पे, उसके बाद डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा। जी नाज़रीन, खुश आमदीद, दोबारा से आ चुके हैं। ब्रेक पे गए थे और उसके बाद आपने सॉन्ग सुना। और आज का सवाल है कि सूरज की रोशनी ज़मीन तक कितने मिनट में पहुंचती है। और आज हम बात करेंगे अपने प्यारे मेहमान से, जो कि हर सैटरडे को हमारे साथ होते हैं यहाँ पे। अगर आपने कोई बात उनसे करनी है तो कॉल करें, एज बताएं, छोटी बात रखें ताकि और लोग भी हिस्सा ले सकें।
और अगर नई कॉल मिल रही तो 0335488844 पे मैसेज कर लें, मैं डॉक्टर साहब से पूछ लूँगी। हमारे साथ मौजूद है हर दिल अजीज़ डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? माशाल्लाह माशाल्लाह। आज तो आप गुड़िया लग रही हैं माशाल्लाह। थैंक यू। आप भी माशाल्लाह। वो कहते हैं ना ड्रेसिंग में तो आपको एबीटी नेटवर्क की तरफ से सर्टिफिकेट मिला है। बिल्कुल जी बिल्कुल, आपको भी मिलना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, आज शुरू में मैंने बात की, एक तो हुमैरा की कॉल आई थी कैलिफोर्निया से आपके लिए, बहुत आपसे कुछ पूछना चाह रही थी, वो कह रही थी दोबारा कॉल करेंगी। दूसरा ये डॉक्टर साहब, शुरू में मैंने बात की कि गांव देहात में डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, शहर में ये वबा जो है ना, हर दूसरे बंदे को जी डिप्रेशन हो गया है, तो इसके ऊपर ज़रूर आप बताएं कि क्या है ये डिप्रेशन। और ये डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो इंसान अफसरदा कर देती है ना, इंसान को एक ऐसे होल में जो है ना इंसान धकेला जाता है जहाँ पे इंसान मायूसी का शिकार हो जाता है, तो इसको हम डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन के फिर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना, एक हम उसको कहते हैं माइनर डिप्रेशन, ठीक है, एक उसको हम कहते हैं मेजर डिप्रेशन। तो ये ठीक ठाक बीमारी है। इसमें एक डिप्रेशन वो है जो इनहेरिटेड वो आ रहा है ना, मौरूसी खानदान में आ रहा है, मौरूसी आपका आ रहा है, जो आपके आसाब के दिमाग के जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, जो आसाबी दिमाग है, मसलन जिस तरह दिमाग में डोपामीन है, अब डोपामीन जो है ये एक ऐसा ट्रांसमीटर है मिशिखान के, ये इंसान को खुश रखता है। ठीक है, ये इंसान में अगर इसकी कमी हो जाए तो इंसान लाइफ से कहीं दूर चला जाए। मैं फिजिकली नहीं कह रहा हूँ, फिजिकली वो इस वर्ल्ड में रहेगा, इस दुनिया में रहेगा, लेकिन मेंटली वो दुनिया से बहुत पीछे चला जाएगा, उसके अंदर मायूसी बढ़ जाएगी। अगर डोपामीन कम हो जाए, अगर सेरोटोनिन एक दूसरी वो है जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, अगर वो जिस तरह ये बिजली जो है ना ये करंट से चलती है, अगर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो आपके बल्ब और सारे जो है ना वो आपके बल्ब वगैरह रोशन हो रहे हैं। अगर आपकी एनर्जी नहीं जा रही, तारों में करंट नहीं जा रहा, तो आपके जो बल्ब हैं, लाइट्स हैं, सारे जो है ना वो बुझ जाएंगे और इस कमरे में, स्टूडियो में अंधेरा हो जाएगा। इसी तरह इंसान के दिमाग में जब इन आसाबी मादों की उतार चढ़ाव होती है, जब कमी आती है, तो इंसान के दिमाग के अंदर अंधेरा आ जाता है। अच्छा, इंसान फिजिकली इस दुनिया में रहता है लेकिन मेंटली वो अंधेरे में चला जाते हैं। जैसे एक बंदे को अगर आप कुएं में फेंक दे और कुएं के आसपास कोई चीज न हो, कोई उसके निकालने का वो आसरा ही खत्म हो जाए, तो इस कुएं को आप डिप्रेशन कह लें कि यहाँ पे अब डिप्रेशन है, अब इस बंदे की जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है उम्मीद। लेकिन इसके लिए फिर फैक्टर्स होते हैं ना, एक को हम कहते हैं ना इनहेरिटेड डिप्रेशन, जो मौरूसी खानदान से खानदान में आ रहे हैं ना, उसके लिए तो फिर मेडिसिन ज़रूरी है, कोई वजह नहीं है। इंसान दुनिया के किसी भी कोने में रह रहा है, लेकिन अगर उसमें खानदान की डिप्रेशन है तो उसको हो जाएगी, उसके जो है ना जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स के प्रोटीन है वो कम हो जाएंगे, उसमें उतार चढ़ाव आ जाएगी, तो उसको हम डिप्रेशन कहते हैं। लेकिन एक होती है ना एक्वायर्ड, मतलब जो आप अपने ऊपर मुसलत करते हैं। जिस तरह आपने कहा ना कि गांव के लोगों में डिप्रेशन नहीं होती, वहां पे क्यों नहीं, वहां लोग बिजी होते हैं, उनके पास जिंदगी के जो सोर्सेज है ना वो कम होते हैं, कम होने की वजह से वो उसके लिए भागते हैं, वो उसके लिए भाग दौड़ करते हैं, वो मेहनत करते हैं, तो इसलिए वो सुबह उठते हैं, शाम तक थके हारे बेड पे जाते हैं, सो जाते हैं। डिप्रेशन का कोई नाम ही नहीं है, जो सादा खुराक जो कुछ मिल गया उस पर शुक्र अदा करते हैं। लेकिन फिर जो ये फैक्टर जिसको हम एक्वायर्ड फैक्टर कहते हैं, जिसमें एक्वायर्ड फैक्टर में फिर आपकी आ जाती है महरूमियाँ। मसलन एक बंदे को एक चीज कमी है दुनिया की, मसलन उसके पास सब कुछ है लेकिन उसके पास सेहत नहीं है, तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। उसके पास सेहत है तो उसके पास दुनिया की एक्सेसरीज नहीं है, तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा।
इसलिए जो है ना, जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल क़ुलूब, जिसके दिल में जिक्र है, जो दिल अल्लाह ताला की जिक्र के लिए जिंदा है, उसमें डिप्रेशन नहीं है, सही बात, क्योंकि वो अल्लाह की जिक्र से मशगूल है। अब दिल का जो है ना मामला अल्लाह ने दिमाग के साथ जोड़ दिया। अब यकीन करें, जब दिल खुश होगा तो आपका दिमाग भी खुश होगा, आपके जहन पे उसका अच्छा असर पड़ेगा। तो ये आपकी बात सही है कि ये जो एक्वायर्ड डिप्रेशन है, जो हम माशरे से लेते हैं, या जो हम मसलन जो सोशो इकोनॉमिक डिप्रेशन है, अब जो कोविड-19 में लोग बेरोजगार थे, लोग अंदर होके रह गए, तो यकीन करें बच्चों में भी डिप्रेशन आ गया था। सही कह रहे हैं। इवन बच्चों में भी डिप्रेशन आ गया था कि उनके साल एजुकेशन के ज़ाया हो गए, उनकी एजुकेशन ज़ाया होगी, उनकी जो है ना तो ये कि फिर आपको जो आपके बच्चे होते हैं ना, उनको इस ऐसे हालात में, मसलन जंग की हालत में, या मसलन जिस तरह कोविड-19 गुजरा है, इसी तरह कोई एंडेमिक या एपिडेमिक बीमारी हो, उसमें जब बच्चे एंडर होते हैं तो फिर उनको डिप्रेशन के निकालने के लिए उनकी लाइफ को डाइवर्ट करना पड़ता है। उनको खेल कूद में और मुख्तलिफ किस्म की दुनियाई मशगूलात में उसमें मशहूर रखना पड़ता है। जब उनको आप बिजी रखेंगे तो वो बच्चे जो है ना फिर डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। इसी तरह वो लोग जो बेरोजगार थे, चलो जो लोग गवर्नमेंट की तनख्वाह ले रहे थे ना, जो गवर्नमेंट मुलाजिम थे, वो कोविड-19 में इतने तो डिप्रेशन में नहीं गए, लेकिन वो लोग जो अपने बिजनेस पे डिपेंड करते थे, जाहिर है मिशी खान बिजनेस उनका बंद हो गया, तो वो फिर सोशियो इकोनॉमिक डिप्रेशन उसको हम कहते हैं, वो माशी डिप्रेशन में चले गए। लेकिन वो चीज़ें वक्ती होती हैं, वो जब नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाती है तो वो फिर नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं, वो वक्ती होता है। तो डिप्रेशन का ये एक वो है, तारीफ है कि अगर चाहे तो वो मौरूसी डिप्रेशन से भी बच सकता है, अगर वो अपने आप को मसरूफ रखे, वो इबादत में मसरूफ हो जाए, वो थोड़ा रूहानी प्रैक्टिस कर ले, और वो अल्लाह पे भरोसा रखे, और उसमें ये है कि थोड़े में खुश होने की, आजकल लोगों के पास सब कुछ है, सिटी लेवल पे आप देखें ना, सब कुछ अवेलेबल है। आप रात के 2 बजे भी निकलें तो आपको पराठा और चाय मिल जाएगा ना, आपको डिनर मिल जाएगा आपको। लेकिन गांव में तो ऐसा नहीं है कि आपको 2 बजे जो है ना पराठे और चाय मिल, तो वो लोग जो है ना इसलिए खुश हैं कि वो अपने उसमें किनात पसंद है। हमारे लोग जो है ना चीज़ें जो हासिल हो के और सब कुछ अवेलेबिलिटी भी उसमें जो है ना इंसान नाखुश हो तो वो फिर नाशुक्री होती है। तो इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए। डॉक्टर साहब अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र अदा। सॉरी डॉक्टर साहब, एक कमर्शियल ब्रेक है, मैं चाहूँगी कि आप ब्रेक पे चले। बिल्कुल, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू। नाज़रीन वेलकम बैक। अभी हमने बस ये मैंने इसको थोड़ा सा जो ये मैशर है इससे थोड़ा सा इसको मैश कर दिया है, अब ये थोड़ा सा और पकेगा। डॉक्टर साहब ये तो खैर मैं कर रही हूँ, आप प्लीज़ ये बताएं कि जिनकी ये डिप्रेशन के हवाले से जिनकी जिस तरह शादियाँ होती हैं, जी बिल्कुल, थोड़े अरसे बाद ही उनकी आपस में नाचाकी शुरू हो जाती है, आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, और फिर उसमें से हस्बैंड वाइफ में से कभी कभी दोनों डिप्रेशन में होते हैं, तो इसकी क्या वजूहात है? तो देखें ना, अब कपल में अगर लड़ाई और झगड़े चल रहे हैं तो जाहिर बात है दोनों ही डिप्रेशन में होंगे। जाहिर इन बातों से कोई एक वो खुश तो नहीं होगा ना। सही बात है। जाहिर बात है, एक फैमिली टूट रही है तो उसमें फिर डिप्रेशन तो मस्ट है, बल्कि वो तो बिल्कुल उसमें तो हमने देखे हैं कि डिप्रेशन से आगे जिसको हम बिल्कुल पागलपन यानी स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, उसमें भी लोग चले जाते हैं। तो ये एक आपकी बात सही है कि कई कपल्स जो है ना वो उनमें कुछ तो ऐसे होते हैं जो लव मैरिजेस होते हैं, उनमें इस तरह की वो इवेंट्स जो है ना इस तरह आ जाती है, पैनिक चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन कुछ अरेंज मैरिज में भी इस तरह होता है, कुछ इस तरह होता है कि जी कपल ठीक थी, वो उनमें शादी भी प्यार मोहब्बत की हुई या मसलन अरेंज शादी हुई, बाद में वो जाहिर बात है वो तो मियाँ बीवी को अपने एक दूसरे के साथ अगर प्यार मोहब्बत वाला अटैचमेंट नहीं है तो एक इमोशनल अटैचमेंट तो है ना, वो तो लाजिमी है ना, क्योंकि ये है ना
कि एक अर्ज की अटैचमेंट तो है ना, तो वो एक बाद में फिर जाहिर बात है जब बच्चे आते हैं तो वही कपल जो है ना अगर अरेंज मैरिज भी है और वो इमोशनली एक दूसरे के साथ अटैच हैं तो फिर बाद में जो है ना उनमें बीच में लव भी हो जाते हैं, प्यार मोहब्बत भी हो जाती है अगर दोनों की आदतें एक दूसरे के मुवाफिक हैं। तो उसमें कपल में अक्सर ये होता है कि उसमें देखें अगर कपल की लाशऊर जिसको हम सब कॉन्शियस कहते हैं, अगर वो एक दूसरे के लाशऊर को समझते हैं तो फिर तो ये कोई भी बात नहीं है कि इनके यहाँ कुछ भी ना हो, ये एक टेंट में भी एक कपल ज़िंदगी गुजार लेगी और इनके जो है ना आखिर यहाँ तक कि बुढ़ापे तक इनमें प्यार मोहब्बत और वो जो है ना इमोशंस ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन ये है कि जब आप मिशीखान कपल में लाशऊरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो फिर उनमें ये चीज़ें जो है ना देखने में आती है कि कभी कभी जो है ना उनका कपल का जो मैरिज जो ब्रेक होती है वो इसी वजह से होती है कि वो एक दूसरे के लाशऊर से नावाकिफ होते हैं। लेकिन ये कि लाशऊर जो है ना वो एक ऐसा इंसान का एक माइंड स्टेट है, अगर उसको समझा जाए तो फिर ये है कि ये रिश्ता जो है ना बहुत दूर तक और बहुत आखिर तक जो है ना ये रिश्ता चल सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू, बहुत अच्छी बातें हैं। यकीनन आप लोगों को नाज़रीन पता, आपके लिए डॉक्टर साहब एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम मिशी, प्लीज़ डॉक्टर साहब से ज़रूर पूछिएगा कि मेरे MBBS फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, मुझे हर वक्त डर लगता रहता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा और गुस्सा भी बहुत आता है और नींद भी ठीक नहीं आती, भूख भी नहीं लगती, हर वक्त फजूल की टेंशन्स होती रहती हैं, तो इसका कोई ट्रीटमेंट बताएं और क्या इसके हार्मोनल लेवल से कोई रिलेशन है? प्लीज़ क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा। साइमा शाह फ्रॉम एबटाबाद। आप बिल्कुल इस तरह की जो बच्चे होते हैं जो पढ़ रहे होते हैं वो अक्सर अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, लेकिन वो मुस्तकबिल वो कल जब अभी तक आया नहीं है, जो आया नहीं है उसके लिए आप अपने आज को क्यों परेशान करते हैं? क्योंकि आपका आज जो है ना, आज का दिन जो है ना वो आपका कल जो है ना आज भी डिपेंड करता है। आप आज को खुशी बनाएं, आज आप मेहनत करें, आज आप हैप्पी रहें, आज आप जो है ना अल्लाह पे तवक्कुल करें तो आपका कल भी जो है ना सिक्योर हो जाएगा। लेकिन आप आज को सिक्योर नहीं करेंगे, आपके आज के दिन को आप टेंशन में गुजार देंगे और आप जो है ना कोई प्रोग्रेस नहीं करेंगे तो फिर कल आपका किस तरह सिक्योर हो सकते हैं? तो मेरा तो इनको यही मशवरा है कि आप बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल भी जो है ना आप MBBS कर रही है, आप कल एक प्रोफेशनल उसमें जाएंगी तो जाहिर बात है एक डॉक्टर की लाइफ क्या होती है, उसको तो 2 बजे भी तैयार रहना पड़ता है। वो तो अक्सर जो है ना हॉस्पिटल से आके अक्सर जूतों में सोफे पे सोता है कि पता नहीं दूसरी कॉल कब आएगी कि मैं जाऊँगा, कोई एक्सीडेंट वाला केस आया होगा, कोई इमरजेंसी आई होगी। तो डॉक्टर की तो यही लाइफ होती है कि हर वक्त जो है ना वो तो अपना मोबाइल भी आप नहीं कर सकता, तो उसके पेशेंट उसके साथ अटैच होते हैं। तो इस तरह जो है ना आपको अपना विल पावर जो है ना वो ठीक रखना पड़ेगा। और इसमें ये कि बाद स्टूडेंट जो है ख़ासकर मेडिकल स्टूडेंट मैं देखता हूँ कि वो जब उनको थोड़ी सी डिप्रेशन या वो मायूसी होती है या वो उनको हेलुसिनेशन होती है या अगर थोड़ी सी वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर में चले जाए तो फ़ौरन वो ट्रैंक्विलाइज़र लेते हैं। तो मैं कहता हूँ ट्रैंक्विलाइज़र बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, अपने आप में जो है ना विल पावर पैदा करने चाहिए, नमाज़ पढ़े, कुरान शरीफ से जो है ना आप लोग हेल्प ले लें और आप लोग जो है ना अपने आप को यकसू रखें, अपने रूहानी इंसान को जो है ना उसको आप स्टेबलाइज करें। जब आपका विल पावर ठीक हो, आपके अंदर जो रूहानी इंसान है वो मुतमईन हो, जब अल्लाह पे आप तवक्कुल करेंगे तो फिर अल्लाह ताला आपके लिए कल भी ठीक करेगा और आपकी सारी जो एंग्जाइटी भी ठीक होगी। लेकिन ये कि उसमें आप एक दवाई जो है ना वो मैं बता देता हूँ जी, वो लोग जो ज़्यादा एंग्जाइटी के शिकार होते हैं तो उनके लिए एक दवाई है जिसको हम कहते हैं आर्जेंटम नाइट्रिकम। आर्जेंटम नाइट्रिकम ये 30 ताकत में ले सकते हैं, जर्मनी की दवा है, ये बहुत अच्छी है और इसके 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले ले लें
और 1 चम्मच पानी में। ये एक ऐसी दवा है जो आपके विल पावर को और आपके जो रूहानी निज़ाम को और आपके जो नैरो ट्रांसमिटर्स है, जो आपके असाबी मादे हैं, जो आपको एक्टिव रखते हैं और आपको डिप्रेशन से मायूसी से बचाते हैं, जो अल्लाह ने आप में जो है ना वो रख लिए हैं, तो वो नैरो ट्रांसमिटर्स जो है ना इस दवा से नॉर्मल रहेंगे और आप में मायूसी जो है ना उसके बजाय आप में करेज पैदा होगी और आपका विल पावर स्ट्रांग होगा और आपका वाइटल फोर्स जो है ना कुछ हाई डिरेंज ये दवा नहीं होने देंगी। तो ये अर्जेंटम नेट जो है ना ऐसे लोगों के लिए जो थोड़ा बहुत मायूसी या एंजाइटी रखते हैं उनके लिए बहुत अच्छी दवा है। ये पॉकेट में होनी चाहिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 5 कतरे बिल्कुल, और बेड साइड पे आप रख सकते हैं। ये बहुत अच्छी दवा। और डॉक्टर साहब ये डॉक्टर विल्मर श्वाबे की होगी? ये विल्मर श्वाबे की है, जर्मनी की, और ये जो है ना ये बहुत अच्छी दवा है। डॉक्टर साहब एक दफा फिर बता दें, वो लिख रही हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम। रात में रिपीट में 11 बजे दोबारा। डॉक्टर साहब एक कॉलर भी हैं। जी जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉलर है हमारे साथ? सॉरी डॉक्टर साहब, ड्रॉप हो गए। तो आप अगर कॉल नहीं मिल रही तो 0335488884 पे मैसेज करके प्रॉपर अपना इशू बता दें, मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी। डॉक्टर साहब तो ये है कि कपल में जो है ना, कपल में डिप्रेशन का यही फैक्टर है। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे बच्चे नहीं हो रहे। अगर बच्चे नहीं हो रहे, 2-4 साल शादी को हो गए, अभी बच्चे नहीं आए, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हमारे पास आए, शायद कोई माइनर प्रॉब्लम हो और उसकी ट्रीटमेंट हो कि कोई मालिक्यूलर ख़राबी हो और वो उसकी ट्रीटमेंट हो कि बंदा ठीक हो जाता है। वो अगर औरत कंसीव नहीं कर रही है तो उसके 2-4 टेस्ट करके उसका इलाज शुरू किया जा सकता है। अगर मेल में कोई ख़राबी है, मेल की वजह से वो कंसीव नहीं कर रही, तो उसमें हम मेल इनफर्टिलिटी में डॉक्टर साहब आप मेल इनफर्टिलिटी कह रहे हैं, तो यूजुअली हमारी सोसाइटी में ख़वातीन को बहुत टारगेट बनाया जाता है, उनको प्रेशर में, फिर वो डिप्रेशन में चली जाती हैं कि तुम्हारी गलती है। पर आप ये कह रहे हैं कि आदमियों का भी इसमें अमल दखल है? नहीं, देखे ना, एक तो औरत में ये नहीं है कि औरत में जो है ना मर्द पैदा करने के या लड़का पैदा करने की कोई उसमें तो वो होती ही नहीं है क्रोमोसोम, ठीक है ना। वो तो मर्द में XY क्रोमोसोम होते हैं, औरत में तो सिर्फ फीमेल क्रोमोसोम ही होती है। तो ये बात तो जो है ना साइंस ने प्रूव की है। ये तो मतलब है, अगर एक लड़की के औरत के यहाँ सिर्फ लड़कियां हो रही हैं तो उसमें उसका क्या कसूर है? वो तो मर्द के क्रोमोसोम्स को टेस्ट करना चाहिए, उसका DNA लेवल टेस्ट होना चाहिए, क्या उसमें क्यों जो है ना बेटे नहीं हो रहे, क्यों मेल चाइल्ड नहीं आ रहा, उसकी फॉल्ट है। तो उसकी फॉल्ट है। तो ये है कि उसमें जो है ना अगर औरत में इनफर्टिलिटी की परसेंटेज जो है ना वो 40% है, मर्दों में 35% है। देखें, मतलब है अगर 100 औरतों में 100 शादियां हो जाती हैं और 100 शादियों में मिशी खान अगर बच्चे नहीं आ रहे हैं, औरत कंसीव नहीं कर रही, तो आप देखें ना उसमें 40% बीमारियां, यानी 40% औरतों में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, और 35% मर्दों में मेल इनफर्टिलिटी होगी। तो उसमें फिर आप औरत को ब्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों के टेस्ट हो गए। देखिए हमारे पास जब एक कपल आती हैं और वो हर जगह से वो हो के उनको वो कंसीव नहीं कर रहे होते या उनकी बीमारी समझ में नहीं आती, इवन एडवांस प्रोसीजर भी करके वो मायूस रहते हैं, तो वो फिर हमारे पास आते हैं, क्योंकि दूसरा तरीके इलाज जो रह जाता है वो होम्योपैथी है। तो फिर वो हमारे पास आते हैं। जब हमारे पास आते हैं तो फिर हम जब उनमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उनमें हम 35% मेल में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, 40% फीमेल की जो है ना हम डायग्नोस्टिक रिव्यू देखते हैं कि आया इनकी डायग्नोस्टिक रिव्यू क्या है। फिर उसके मुताबिक हम जब तशखीस करते हैं कि किस में ख़राबी है। लेकिन 40% औरतों में और 35% मर्दों में जो है ना बांझपन की, जो आपके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे उसके उनमें नुकसानात होते हैं। लेकिन ये है कि उसको फिर हम देखते हैं, और 15% जो है, 40% ही हो गए, 35 बाकी रह गए 15% कपल नॉर्मल होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी उनके यहाँ बच्चे नहीं होते हैं। हम जब टेस्ट करते हैं मेल टेस्ट भी नॉर्मल होते हैं, फीमेल भी, कपल दोनों नॉर्मल होते हैं मेडिकली, लेकिन उनमें फिर भी बच्चे नहीं आ रहे हैं, उनमें फिर भी वो कंसीव नहीं, तो उसमें भी कुछ ना कुछ मालिक्यूलर फॉर्म में ख़राबियाँ होती हैं
जो आपकी लैब सिस्टम जो है ना, इन्वेस्टिगेशन सिस्टम, उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन जब हमारे पास आते हैं, हम उनकी बायोलॉजिकली हम उनको क्लिनिकल केस टेकिंग करते हैं, जब उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो फिर वो नुक्स भी समझ में आ जाती है। फिर जब हम दवाई देते हैं तो वो 15% जो कपल है वो भी महरूम नहीं रहते, उनको भी अल्लाह ताला जो है ना वो कर देता है। लेकिन ये है कि ट्रीटमेंट जो है ना उसके लिए ज़रूरी, इसके बजाय कि हम डिप्रेशन में जाएं, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए, हमें अल्लाह से जो है ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल। तो एक हमारे साथ कॉलर है, अच्छा सॉरी कमर्शियल ब्रेक है डॉक्टर साहब। कॉलर थे लेकिन मैंने आपकी बात नहीं काटी हुई, मेरे ख्याल उनकी कॉल ड्रॉप होगी। आप दोबारा से कॉल कर सकते हैं या फिर आप मैसेज कर दें। लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा। और जल्दी से आपको एक मैसेज डॉक्टर साहब आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम, आप बहुत प्यारे लग रही हैं और डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। फ्राई फ़िश बनाना सिखा दें इंशाल्लाह। और आपका शो बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब का क्लिनिक एड्रेस और टाइमिंग बता दें। सोबिया फ्रॉम रावलपिंडी। ओके सोबिया, टाइमिंग बता देती हूँ। इनका जो क्लिनिक है वो है G9 मरकज़ पैरागॉन प्लाजा में। और डॉक्टर साहब नंबर जल्दी बता के फिर कॉल ले। बिल्कुल 0300 911 6681। ओके 0300 911 911 66 66 81। इस पे राबिता कर, इस पे राब्ता करें। डॉक्टर साहब कॉल ले रही हूँ। ठीक है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, कैसी हैं? कौन बात कर रही हैं? मैं सफीना बात कर रही हूँ मरदान से। मिशी खान, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, खैरियत से। सफीना, डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहेंगी? जी, आपका शो बहुत अच्छा है, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। बहुत शुक्रिया सोबिया, थैंक यू। और आप लोगों की बातें भी बहुत अच्छी लगती हैं। डॉक्टर साहब की बातें तो फिर क्या ही बात है। डॉक्टर साहब से बात कर लें आप सोबिया। जी 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 बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मुझे माइग्रेन का मसला है, आधे सर का दर्द रहता है, तो इसके लिए कोई इलाज बता दें। अच्छा, राइट साइड पे रहता है कि लेफ्ट पे? राइट में। अच्छा, राइट में। और धूप के साथ बढ़ता है आपका सर दर्द? जी जी डॉक्टर साहब, हर वक्त दर्द रहता है और सांस लेती हूँ तो नाक से जब सांस लेती हूँ तो पूरी नसें जल जाती हैं ऐसे। अच्छा ठीक है, मैं आपको दवाई बता देता हूँ सोबिया। आपके कुछ छींके वगैरह आएंगी, नाक से नज़ला आएगा, उसको इस दवाई के साथ उसको बंद नहीं करना। ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब। मैं मगर स्वाबी आना चाहूँ तो कौन सी जगह पे आऊँ, आप ये भी बता देना। मैं मर्दान से ही बात कर रही हूँ। आप मर्दान से बात करनी है तो मैं जुम्मे को इस्माइला में बैठता हूँ कर्नल शेर कैडेट कॉलेज के साथ। ठीक है। तो जुम्मा को आप इधर हमारे गांव इस्माइला भी आ सकती हैं। ठीक है, मैं आपको दवाई बता देता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे बहुत तकलीफ है, आपको दवाई बता। इंशाल्लाह आप बिल्कुल एक खुराक के साथ ठीक हो जाएंगे। इस दवा का नाम है मिशी खान संगनेरिया। संगनेरिया, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। जी डॉक्टर, बहुत शुक्रिया, आपने मर्दान से कॉल की थी। ये संगनेरिया दवा जो है ये आप मर्दान में किसी भी स्टोर में आपको मिल जाएगी। और ये 30 ताकत में ले लें। ये हेमोपैथी की दवा है। ये आप सुबह विल्मर शुआबे की ले लीजिएगा, जर्मनी की। तो संगनेरिया 30 ताकत में सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे 1 टेबल स्पून पानी में आप यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको आराम आ जाएगा। और इस दवाई के साथ थोड़ा आपका नज़ला भी निकलेगा, लेकिन उसको बंद नहीं करना। और फिर मज़ीद जो अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हुई, ये वक्ती तौर पर आपके माइग्रेन के लिए दवा हो गई। फिर आप मज़ीद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आप चूँकि मर्दान से ताल्लुक़ रखती हैं, तो मैं कर्नल शेर कैडेट कॉलेज के साथ इस्माइला में बैठता हूँ जुम्मे के दिन। तो आप वहाँ पे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए आ सकती हैं। ठीक है, कॉल करने का शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एक और कॉलर हैं। और नाज़रीन, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ डॉक्टर साहब कि जो खीर है इसमें हम कंडेंस्ड मिल्क जो कि एक कंपनी का मिलता है, ये हम 4 से 6 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे। और रात में रिपीट में आप इसकी जो बाकी खीर की रेसिपी है वो नोट कर लेना। ये मैं अभी डाल रही हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब एक कॉल ले लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? जी जैन इस्लामाबाद से। कैसे हैं आप मिशी, ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। जैन क्या हाल है आपके? बात करनी थी। जी जी मैं हाजिर हूँ। जी जी डॉक्टर साहब से बात कर लें। डॉक्टर साहब, आपसे मैंने अपनी मदर के बारे में पूछना था। उनका वर्टिगो का मसला हुआ था। जी वर्टिगो। जी
तो उसमें उनके जो है चक्कर काफी आ रहे हैं। हमने उनका सीटी स्कैन भी कराया, डॉक्टर को भी दिखाया, उसने वो जो है दवाई वगैरह भी दी, मगर उनके चक्कर जो है वो रुक नहीं रहे हैं। उनके एपिसोड 1-2 दिन बाद फिर एक चक्कर आता है। अच्छा, तो मैं जानना चाह रहा था होम्योपैथी में कोई ऐसी मेडिसिन है अच्छी इफेक्टिव जो कि आप जो है प्रिस्क्राइब कर सकें प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है जैन, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो चक्कर आ रहा था ना जी, जी। पेशेंट, तो इसको हम कहते हैं ना वर्टिगो। इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि ये चक्कर जो है ना, इसकी बहुत सारे वजूहात होती हैं, लेकिन इसमें कभी कभी ये जिसको हम कहते हैं ना ऑडिटरी वर्टिगो, यानी कानों की जो हेयरिंग फ्रिक्वेंसी है उसकी बैलेंस की डिस्टरबेंस की वजह से कभी कभी वर्टिगो हो जाया करती है। इसके लिए जो है ना कभी कभी ये है कि कानों में शोर भी होता है जिसको हम टेनिटस कहते हैं। तो इस तरह के पेशेंट में फिर हमारी एक दवा है जिसको हम कहते हैं तूजा। तूजा एक ऐसी दवा है कि ये वर्टिगो में अगर आप लेंगे तो इससे एक तो आपका जो कानों में अगर बैलेंस की ख़राबी की वजह से ये वर्टिगो है तो वो भी ठीक हो जाएगा। और दूसरी बात ये, अगर नज़ला वगैरह दब जाता है या वेट ज़्यादा है जिसकी वजह से, तो वर्टिगो के पेशेंट में एक तो ब्लड प्रेशर को रेगुलर उसको आप मॉनिटर करें, साथ में ब्लड शुगर को भी चेक किया करें। और एक टेस्ट है जिसको हम कहते हैं लिपिड्स प्रोफाइल। तो लिपिड्स प्रोफाइल जो ब्लड की चर्बियां हैं, ख़ासकर ट्राइग्लिसराइड जिसको हम टीजी वाली चर्बी कहते हैं, वो भी मॉनिटर होनी चाहिए, वो 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसमें आप ये टेस्ट भी करवाएं। और साथ में जो है ना पेशेंट की ये दवा तूजा जो है ये क्यों ताकत में 10-10 कतरे सुबह निहार मुँह आप पिलाएँ, इंशाल्लाह इससे ये हो जाएगा कि इससे चक्कर में आराम आ जाएगा। लेकिन अगर आप नज़दीक के इलाके से मसलन इस्लामाबाद या पिंडी या एबटाबाद या नज़दीक इस्लामाबाद आपके अप्रोच में हैं, तो मैं पीर मंगल बुध को 2 बजे बैठता हूँ, 2 बजे से रात 9 बजे तक। तो आप क्लिनिक भी आ सकते हैं। उसके लिए हमारा टेलीफोन नंबर जो है वो 0300 911 और 6681 0300 911 6681, ये इस पे आप राबिता कर सकते हैं। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, थैंक यू। आई होप जैन आपको जो है इसके बारे में पता लग गया है। डॉक्टर साहब आपको खीर पसंद है, मैंने आज बनाई है। हाँ बिल्कुल, खीर तो मैं बहुत शौक से खाता हूँ। और आप आज आपने कोई डिफरेंट मिल्क भी इसमें ऐड किया है। मैंने डॉक्टर साहब अभी मैंने वो जो कंडेंस मिल्क है ना, अच्छा, वो अच्छा, 4 टेबल स्पून इसमें ज़रा बहुत टेस्ट के लिए, ज़रा उससे ज़रा टेस्ट आ जाता है। तो लेकिन इसमें तो पिस्ता बादाम भी डालते हैं जी ना? जी डॉक्टर साहब, पिस्ते जो है वो नहीं थे, बादाम है। अच्छा, वो मैंने इंशाल्लाह अभी बस डाल दी हैं। अच्छा, ये हो गए हमारी आज की 2 डिशेस। डॉक्टर साहब मैंने कहा आज आपकी मुंह मीठा कराते हैं आपका। ये देखें नाज़रीन, आहा ज़बरदस्त सी खीर भी रेडी है और साथ में आज पाकिस्तानी स्टाइल चिकन जो मैकरोनी है वो भी रेडी है। डॉक्टर साहब एक कॉलर ले लूँ? जी जी ले लेते हैं बिल्कुल। उसके बाद नहीं डॉक्टर साहब ठहरे, ज़रा उसका मीठा तो टेस्ट करें ज़रा। उफ डॉक्टर साहब तबाह, जबरदस्त, गरीब तबाह दे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं सैफुल्लाह मिरली से बात कर रहा हूँ। सैफुल्लाह साहब डॉक्टर साहब से बात करेंगे? डॉक्टर साहब के साथ बात कर जी जी करें करें जी बताएं। डॉक्टर साहब मेरा एक बेटा है जिसका उम्र 5.5 साल है। जी जी। और वो उसको खांसी होती है। मैंने टेबलेट भी बहुत यूज की है, जो सिरप है जो हम ये भी इस्तेमाल किए। वो अगर ठीक है उसको लगवाएं तो वो ठीक हो जाता है, वैसे जो है ना वो उतनी जल्दी ठीक नहीं होता है। अभी भी काफी अर्से से 2-3 महीने से इसकी खांसी हो रही है। अच्छा, खांसी हो रही है उसको? हाँ खांसी हो रही है। और खांसी कब होती है? जब ये अक्सर भागता रहता है या जब थोड़ा सा दौड़ लेता है फिर उसको खांसी आती है। और उसकी उम्र कितनी है बच्चे की? 5.5 साल। 5.5 साल। अच्छा, मैं बताता हूँ। ठीक है, इस तरह है कि बच्चे का उसको खांसी हो रही है, ऐसे बच्चों में अक्सर गले की ख़राबी होती है, अक्सर टॉन्सिल्स की ख़राबी होती है। तो इसके टॉन्सिल्स को भी चेक किया जाए कि कहीं इनको
इसके टांसल्स जो है ना बड़े तो नहीं है, वो बिग टांसल्स का पेशेंट तो नहीं है, तो फिर वो जो है ना उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाए। क्योंकि देखें ना, खांसी की तो बहुत सारे वजूहात होती है। एक खांसी जो आपके चेस्ट से आ रही है, सीने से आ रही है, आपके लंग्स में नज़ला सॉरी या बलगम भर जाता है जिसकी वजह से आपको इरिटेशन होती है। एक खांसी होती है जो आपके पेरेंट्स के जो सांस की नालियाँ या जो आपका वो कलकार्ड है, जो वो कलबक्स है जिस पे हम बातें करते हैं, उसकी ख़राबी की वजह से भी खांसी आती है। एलर्जी की वजह से वक्ती तौर पर आपके नाक में, बच्चों के नाक में अक्सर एडिनाइड्स हो जाते हैं जिसकी वजह से नाक की ऑब्स्ट्रक्शन होती है और नज़ला जो है ना वो गले में जाता है। कभी कभी बच्चे को किसी चीज़ से एलर्जी होती है, तो ऐसे बच्चों में खांसी के लिए ये कोशिश करें कि इंजेक्शन न लगाया करें। क्योंकि जो एलर्जी के इंजेक्शन है मिशी खान, वो इस उम्र में बच्चों में बहुत सारे हार्मोन्स लेवल जो है ना डिस्टर्ब हो जाते हैं, या फिर बच्चों के ग्रोथ लेवल, ग्रोथ हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, या बच्चे बोने रह जाते हैं, या फिर उनमें इस किस्म के सिंड्रोम आ जाते हैं कि बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। जो नज़ला ज़ुकाम के लिए जो इंजेक्शन है, एक तो एंटीबायोटिक होते हैं, एंटीबायोटिक की कोई नुकसान नहीं है, एंटीबायोटिक इंजेक्शन आप लोग लगवा सकते हैं अगर डॉक्टर तजवीज़ करता है। लेकिन जो एलर्जी के इंजेक्शन हैं जिनको हम स्टीरॉयड कहते हैं, जो बच्चों में लगती हैं अक्सर नज़ला ज़ुकाम खांसी में, तो वो आप लोग न लगाएं, क्योंकि उसमें फिर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। क्योंकि अभी वो ग्रोइंग एज है, अभी वो ग्रोथ कर रहे हैं, तो स्टीरॉयड दे के उनके अंदर हार्मोन लेवल बैलेंस जो है ना ख़राब हो सकती है। तो इस बच्चे को अगर आपके अप्रोच में है तो क्लिनिक आ जाएँ, तो हम क्लिनिक आ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर है, प्रॉपर चेक करके हम इसकी इलाज शुरू करेंगे। कॉल करने के लिए शुक्रिया। और डॉक्टर साहब, इनका जो डॉक्टर साहब कह रही हूँ, जो व्यूअर्स हैं, इनका जो क्लिनिक है पैरागॉन प्लाजा G9 मरकज़ में है, बहुत इजी है, आप वहाँ जाके किसी से पूछ लें। नंबर्स इनके जो है 0300 911 6681 है और 0300 333 9378। सो डॉक्टर साहब एक और कॉल है, व्हाट्सएप नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, कौन बोल रहे हैं? जी, डॉक्टर बुखारी बात कर रहा हूँ आजाद कश्मीर से। जी 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 जी, फरमाइए। डॉक्टर साहब से बात करेंगे? जी जी डॉक्टर साहब। जी जी मैं करें डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब। जी जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? शुक्र है जी, मैं हाजिर हूँ। आप बात बड़ी खुशी होती है, आप आते हैं टीवी चैनल पे और बड़ी रहनुमाई हो जाती है। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट ये थी, मुझे डस्ट एलर्जी है ना। जी जी, बहुत दफा या डस्ट वगैरह या करता हो तो फिर भी एकदम छींकें शुरू हो जाती हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो गाड़ी में बैठे थोड़ी सी बल्कि पहले तो मैं ये बेडाल वगैरह को ये टेबल रिलैक्स वगैरह खा लेता, लेकिन अभी जो है ना बहुत ज्यादा इसका ये खारिश, आंखों में खारिश आती है बहुत ज्यादा, और ये माथे पे ना पेशानी पे इधर भी खारिश इस तरह, और बहुत ज्यादा। ठीक है ठीक है। आपका पानी शुरू हो जाता है। आप कहाँ रहते हैं? मैं आजाद कश्मीर रहता हूँ। अच्छा, आजाद के, उसके लिए मैं 3 दवाइयाँ बता देता हूँ, वो आप परचेज कर लें, इंशाल्लाह आपको डस्ट एलर्जी खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये थैंक यू जी, क्योंकि ये एलर्जी जो होती है ना, असल में हमारे अगर स्किन में डस्ट से एलर्जी है, अगर नाक से छींकें आ रही हैं डस्ट एलर्जी है, या डस्ट से खांसी हो रही है, तो इसका ये मतलब है कि इसकी एलर्जी के जो एंटीजन होते हैं वो हमारे ब्लड में होते हैं। जब ब्लड में होते हैं तो ब्लड में फिर उनके खिलाफ हमारी जो बॉडी में इम्यून सिस्टम है, जिसको हम कम्प्लीमेंट्री इम्यूनिटी कहते हैं, या जिसे हम इन्नेट इम्यूनिटी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं, उसको हमें एबॉर्ट करना पड़ेगा, उसको हमें तेज़ करना पड़ेगा। तो वो जो है वो इम्यून सिस्टम एक प्रोटीन होती है, प्रोटीन, जिसको अगर हम एक्टिवेट करें तो उसमें ये होता है कि आपकी डस्ट एलर्जी ख़त्म हो सकती है। ठीक है। क्योंकि 10 बंदे वो डस्ट में काम कर रहे हैं, उनको एलर्जी नहीं होती, एक बंदा है उसको एलर्जी होती है। इसका मतलब है कि इसके ब्लड में जो डस्ट के लिए जो एंटीजन है वो मौजूद है, उसको अगर हम एंटीबॉडीज़ बना के और प्रोटीन बना के उसको हम ठीक करें, एंटीडोट करें, तो वो एलर्जी ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए मैं भाई साहब को 3 दवाइयाँ बता देता हूँ। एक दवा जो है वो है ट्यूबरकुलिनम। ट्यूबरकुलिनम वो 200 ताकत में ले लें। ये आप
हफ्ते में 10 कतरे ले लें। ये वीकली है, रोज़ाना नहीं है, हत्ता कि ये शीशी ख़त्म हो जाए। दूसरी दवा जो है वो फास्फोरस है। फास्फोरस एक ऐसी दवा है जो डस्ट एलर्जी में बहुत कारामद है। इसकी 30 ताकत आप ले लें और सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे आप खाने से पहले ले लें। तो दूसरी दवा जो है वो है डलकमारा। डलकमारा वो आप 30 ताकत में ले लें, ये सुबह दोपहर शाम आप 5-5 कतरे ले लें। इसमें ये है कि ये 3 दवाइयाँ जब आप लेंगे तो आपके बॉडी में इसमें कोई एंटी एलर्जिक नहीं है, ये न तो एंटी हिस्टामिनिक है, क्योंकि हमारी एलर्जी की रिस्पांस में जो हमारे बॉडी में जो जहरियात है जिसको हम हिस्टामिन कहते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से फिर हमारी जिस्म में एलर्जी प्रोड्यूस होती है। तो उसमें अभी जो साइंस ने तरक्की की है, मेडिकल साइंस ने, वो सिर्फ एंटी हिस्टामिनिक दवा देते हैं, यानी वो सिर्फ एंटी एलर्जिक दवा देते हैं। एंटी एलर्जिक दवा से वक्ती तौर पर आपका हिस्टामिन H1 ब्लॉक हो जाता है, आपका वक्ती तौर पर तो ठीक हो जाता है, लेकिन ये है कि बाद में फिर आपको उससे ज़्यादा अटैक पड़ते हैं, उससे ज़्यादा फिर आपको एलर्जी होती है। तो इसमें यह है कि आप होम्योपैथिक दवा में चूँकि कोई एंटी हिस्टामिनिक दवा नहीं होती, उसमें आपके जिस्म में जो एंटीबॉडीज़ है, जो प्रोटीन है, वो बनना शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में आपके जिस्म के जो एंटीजन है एलर्जी की वो ख़त्म हो जाता है और आपको फिर एलर्जी नहीं होती। तो ये तीनों दवा आप ले लें और इसको आप 2 माह इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब इसकी बैटरी चली गई, वो एक अच्छा। बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज मैंने पढ़ के आपको सुनाना था। अच्छा, कोई लेडी थी, की बैटरी ख़त्म हो गई है। तो आपका तो बिल्कुल न्यू मोबाइल है, इसकी डॉक्टर साहब ये बैटरी मेरा खत्म नहीं है। होती है। अच्छा अच्छा, ये चार्ज नहीं किया इसलिए इसकी बैटरी ख़त्म हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था लेकिन वो मुझे याद नहीं रहेगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं? मैं रहमान शाह पाकिस्तान टाइम्स इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी करें। शाम शाह जी, आप बात करें, मैं सुन रहा हूँ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं डॉक्टर साहब, अल्लाह करम। डॉक्टर साहब आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बड़ा इसमें हम मुस्तफीद हो रहे हैं। शुक्र है। तो डॉक्टर साहब मेरी एज है 71। जी 71। और मेरा प्रोस्टेट के वो एनलार्ज हो गए और डॉक्टर कह रहे हैं इसका ऑपरेशन, तो ऑपरेशन में कराना नहीं चाहता। अच्छा, तो ऐसी कुछ दवाई बता दें कि मेरा ये है पेशाब का मसला जो है ये हल हो जाए। रात को ज्यादा आपको उठना पड़ता है, अर्जेंसी ज्यादा है? रात को 1-2 दफा उठता हूँ, लेकिन वो है कि पेशाब जो फ्लो नहीं उसका। और आपका कितना ग्राम में है प्रोस्टेट? ये 68 है। 58? 68। अच्छा ठीक है, ये 20 से नहीं ज़्यादा होना चाहिए। और आपने एक टेस्ट है जिसको हम प्रोस्टेट में वो टेस्ट करते हैं, PSA टेस्ट। जी, PSA टेस्ट हुआ है आपका? या वो है जी? हाँ, PSA टेस्ट भी आपका हुआ है। थैंक यू, मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। तो इनको प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट में ये होता है। प्रोस्टेट क्या है डॉक्टर साहब? ये एक उदूद होती है मर्दों में, जो आपके जो उदूद होती है ना, जो ब्लैडर में। इस उदूद से आगे ना जाएं। इस उदूद से आगे ना जाए। तो ये उदूद नहीं है, उदूद ग्लैंड। अच्छा, उदूद ये ग्लैंड होता है ना, अच्छा, उदूद होता है। तो ये उदूद जो है ना, ये ग्लैंड जो है, ये मर्दों में अक्सर 60-70 साल की एज में ये बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आप बिल्कुल भी फिक्र न करें, ये बिल्कुल इसका ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी दवाई से बिल्कुल नॉर्मल असली हालत में आ जाता है। इसको 20 ग्राम से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये तो इस्लामाबाद में है, इनको चाहिए कि ये, क्योंकि इसमें हर जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का मरीज़ है उसमें हर पर्सनैलिटी बेस्ड डिफरेंट दवा होती है। तो ये आए हमारे क्लिनिक में जो पैरागॉन सेंटर G9 मरकज़ में है, और नंबर तो हमने अनाउंस कर दिया। बिल्कुल, नंबर अनाउंस कर दिया। पैरागॉन प्लाजा में इनका है, G9 मरकज़ में। डॉक्टर साहब लास्ट मैसेज, सॉरी लास्ट मैसेज, क्योंकि 2 मिनट रह गए। ठीक है जी। हफीज साहब कह रहे हैं आप लोगों का शो बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह से। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। मुझे दिन में तबीयत ठीक रहती है, रात में पेट में बहुत दर्द होता है और
गैस की अच्छा ठीक है। आप बता देना। हाँ तो। ठीक है, आप बिल्कुल भी फिक्र न करें। ये कहाँ से बात कर रही ये हैं? ओहो डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक है, आप बिल्कुल भी फिक्र न करें, मैं आपको दवा बता देता हूँ, उससे आपका जो है ना पेट दर्द भी ठीक होगा और इससे जो है ना आप इंशाल्लाह अच्छा महसूस करेंगे। इस दवाई का नाम है नक्सवामी का, क्योंकि वो फिर मैं गैसेस वगैरह का ज़्यादा नाम नहीं लूँगा, फिर मिशी खान की हंसी रुकती नहीं है। तो ये आप नक्सवामी का 30 में ताकत में ले लें और आप 5 कतरे रात को सोते वक्त ये नक्सवामी का 30 आप बेड साइड पे रखें। बेड साइड ये समझो आपके जो है ना मैदे की दवा है, आंतों की भी है और आपकी ये कब्ज़ की भी अच्छी दवा है, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो किसी को भी मैदे की दवा की ज़रूरत हो तो वो ये दवाई लेके नक्सवामी का वो आप बेड साइड पे रख लें और रात को सोते वक्त 5 कतरे ले लें। इंशाल्लाह आपका आज़िमा भी ठीक होगा और आपको बिल्कुल भी पेट के मुतालिक कोई शिकायत नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। एक तस्वीर ठीक है डॉक्टर साहब आ जाएं, उधर से खुदाफिज करते हैं। आप जरा खीर भी चेक करें कैसी बनी है। ठीक है माशाल्लाह। मुझे लग रहा है मीठा ज्यादा होगा। नहीं मीठा तो अच्छा होना चाहिए। अच्छा आ जाएं। मीठा तो ज्यादा होना चाहिए ना, ज्यादा मीठा। दिमाग में जब मीठे की कमी आती है ना तो फिर मीठा होना चाहिए। इसमें बादाम सिर्फ काटे थे, आप फिक्र नहीं करें। जबरदस्त आया डॉक्टर साहब माशाल्लाह। ये कितना प्यारा बना हुआ है ना, इसका लुक बड़ा माशाल्लाह प्यारा है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। जबरदस्त है। इसमें बादाम काटे थे डॉक्टर साहब। हाँ जबरदस्त। ये ले ये ले माशाल्लाह। ये ले, अब आप टेस्टिंग करें। माशाल्लाह। ये ले डॉक्टर साहब, थैंक यू। हाय माशाल्लाह। नाज़रीन माशाल्लाह, मजे क्या बना? जबरदस्त टेस्ट है माशाल्लाह। सब सिर्फ दूध और चावल है। इसमें आपने खुशबू भी डाली है। मैंने इसमें वो एक कतरा डाला था उसका क्या था वो क्योड़ा बड़ा अच्छी खुशबू के साथ जो है ना ये माशाल्लाह आपने प्रेजेंट किया है। थैंक यू। और यू आर बस आपके हाथ में तो जादू है ना जी। जादू है बहू के हाथों। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। इधर ही रहें, इधर से ही खुदाफिज करते हैं डॉक्टर साहब। अच्छा सवाल का जवाब है 8 मिनट और 20 सेकंड में सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचती है। बिल्कुल 8 सेकंड 20 सेकंड है ना, 8 सेकंड और 8 मिनट और 20 सेकंड में। सॉरी, थैंक यू सो मच नाज़रीन। आपका डॉक्टर साहब शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया नाज़रीन, सबका प्रोग्राम पसंद करने का, टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मेरी आने वाले जुमेरात को इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आज का शो रात में रिपीट में 11 बजे देखना ना भूलिएगा। बाकी सब कॉलर्स का सबका शुक्रिया। डॉक्टर साहब वंस अगेन आपका शुक्रिया, थैंक यू। मिलके कहते हैं अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।